बैठा हुआ है पौल जेल में हुनुहुन्थ्यो और वो फिलिपियों को लिखते समय र उहाँले त्यो फिलिपिएको पत्र लेख्दा हुँदै 30 अध्याय के 11 वचन में कहता है, फिलिपी 3 को 11 मा लेख्दै गर्दा कैसा भी करके मैं उस पुनरुत्थान के दर्जे को पाना चाहता हूँ। जसरी पनि मैले त्यो पुनरुत्थानलाई चाहिँ पाउनुपर्छ। कब बोल रहे ये बात? मैले कति बेला यो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? उद्धार पाने के 29 इयर्स के बाद बोल रहे ये बात। उद्धार पाएको 29 वर्षको पछि उहाँले बोल्नु यो कुरा। तीसरे आसमान में मतलब पैराडाइज में जाकर आया, उसके बाद बोल रहे ये बात। तेस्रो स्वर्ग अथवा प्याराडाइजमा पुगेर आइसकेपछि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। ऑलरेडी 10 लेटर्स वो लिख चुका है, 10 चिट्ठियां वो बाइबल में लिख चुका है। रोमियो की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, ये सब 10 चिट्ठियां ऑलरेडी लिख चुका है। यहाँ अगाडि 10 वटा पत्री उहाँले लेखिसक्नु भएको कोरिन्थीदेखि लिएर लगायत अरू। उसके बाद बोल रहा है मैं पुनरुत्थान को कैसा भी करके पाना चाहता हूँ। त्यो पछि उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ मैले पुनरुत्थानलाई जसरी पनि पाउनुपर्छ। पौलुस के दुखों का यदि वो लिस्ट पढ़े, पौलको दुःखको यदि त्यो लिस्टहरू हामीले पढ्छौँ भने मैं तो सोचता हूँ कि मनुष्य इस रीति से दुख नहीं उठा सकता है। मलाई मान्छे यो प्रकारले दुःख उठाउन सक्दैन। प्रभु यीशु मसीह के बाद शरीर में यदि कोई दुख उठाया है तो मेरे हिसाब से वो पौलुस है। परमेश्वर पछि चाहिँ शरीरमा यदि दुःख उठाएको कोही व्यक्ति छ भने त्यो चाहिँ पौल हुनुहुन्छ। बुढ़ापे में कह रहा है, उहाँले चाहिँ एकदमै बुढो अवस्थामा भन्नुहुन्छ। ये बात बोलने के 5 साल के बाद वो मर भी जाएगा। र यो कुरा बोलेको 5 वर्षपछि उहाँ चाहिँ मर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक नौजवान यदि बोला होता ये बात, यदि एउटा नयाँ जवान नवजवानले यदि बोलेको भए यो कुरा 1-2 साल प्रभु में आया है र 1-2 वर्षपछि बोल्न आउनु भएको और वो यदि बोले र तर यदि उहाँ बोल्नु भएको भए कैसा भी करके मैं पुनरुत्थान में जाना चाहता हूँ, जसरी पनि म पुनरुत्थानलाई पाउन सक्छु। इंग्लिश के कॉमन लैंग्वेज में यदि हम कहें, यदि इङ्ग्लिसमा अथवा चाहिँ साधारण भाषामा हामीले भनौँ भने by hook or crook I want to be partaker of the resurrection। जसरी पनि मैले चाहिँ त्यो पुनरुत्थानलाई चाहिँ पाउनुपर्छ। प्रियो, यदि पौलुस बुढ़ापे में इतना सेवा करने के बाद, इतना दर्शन पाने के बाद, पैराडाइज से लौटने के बाद 10-10 चिट्ठियां ऑलरेडी लिख चुका है, बुढ़ापे में पहुंच गया है, उस समय यदि वो पुनरुत्थान के विषय में सोच रहा है तो हम लोगों को और कितना ज्यादा सोचना चाहिए। प्रियहरू, पौल चाहिँ त्यो प्याराडाइजमा अथवा चाहिँ त्यो तेस्रो स्वर्गमा पुगिसकेपछि र त्यो 10वटा चिठी लेखिसकेपछि र बुढो अवस्थामा चाहिँ उहाँले यस्तो प्रकारले पुनरुत्थानको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो निम्ति के? सो हमें इस विषय में बहुत ही जागरूक रहना है। हामी यस विषयमा एकदमै जागरुक हुनुपर्छ। सो यूहन्ना कहता है, र यूहन्नाले भन्छन्, फिर हम उस वचन को पढ़ेंगे, हामीले फेरि अलिकति पढ्दै पढ्छौँ। पहला यूहन्ना पहिलो यूहन्ना 2 अध्याय 2 अध्यायको उसका 28 वचन। 2 अध्यायको 28 पद। Now little children abide in him, that when he shall appear we may have confidence and not be ashamed before him at his coming। अब हे साना नानीहरू, उहाँमा रहिरहो र उहाँ देखा पर्नुहुँदा हामीलाई साहस होस् र उहाँको आगमनमा हामी उहाँको सामु शर्ममा पर्नु नपरोस्। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब हाम्रो परमेश्वर कृष्ण आउनुहुनेछ, हमको ये बिल्कुल हिम्मत और हौसला, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हामीसँग चाहिँ यो प्रकारको बिल्कुल यो हौसला हुनुपर्दछ और हमारे मन में कोई शर्म भी नहीं होना चाहिए। र हाम्रो मनमा पनि शरम लाज हुँदैन। हमारे प्रभु से मिलने के लिए हाम्रो प्रभुसँग मिल्नको लागि और उसके साथ चले जाने के र लिए। उहाँको साथमा जानको लागि ऐसी तैयारी कैसे हो सकती है? यस्तो तयारी कसरी हुन सक्छ? अच्छा, ये प्रभु का आगमन कब होगा? अनि प्रभुको यो आगमन कहिले हुन्छ? कई बार मैं बोलता हूँ, फिर से एक बार मैं याद दिलाऊंगा, धेरैचोटि मैले बोल्छु र फेरि पनि म याद दिलाउँछु। ये संदेश खत्म होने से पहले भी आ सकते हैं हमारे प्रभु। यो सन्देश खत्म गर्न सकिनुभन्दा अगाडि नै प्रभु आउन सक्नुहुन्थ्यो। आज भी आ सकते हैं, आज पनि आउन सक्नुहुन्छ, कल भी आ सकते हैं, भोलि पनि आउन सक्नुहुन्छ, 10 साल के बाद भी आ सकते 10 हैं, वर्षको पछि पनि आउन 100 सक्नुहुन्छ, साल के बाद भी आ सकते हैं। 100 वर्षपछि पनि आउन सक्नुहुन्छ। इतना दयालु है, म यति दयालु हुनुहुन्छ, इतना वो सहनशील परमेश्वर है, यति सहनशील परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनुग्रह देता चला जाए अनुग्रह दिइरहनुहुन्छ। और 100 साल भी यदि वो ना आए, यदि 100 वर्ष पनि आउनु भएन भने मैं हैरान नहीं होऊंगा। म एकदम थकित हुँदिन। लेकिन बात ये है, र तर कुरा यो हो, उसके आगमन से पहले यदि मैं ही चला जाऊं, यदि उहाँको आगमनभन्दा अगाडि म गएँ भने क्या मेरे अंदर इतना हिम्मत और हौसला होगा कि मेरे प्रभु यीशु मसीह जब बादलों की सवारी में आएंगे तो मैं उससे मिलूंगा? कि मेरो भित्र चाहिँ यो प्रकारको हिम्मत र हौसला हुन्छ जब परमेश्वर बाटोमा आउनुहुन्छ म उहाँसँग जान्छु भन्ने कुरा? प्रभु हम पर दया
इसी के लगाव में र यसकै लगाउमा हम ढूंढना चाहते हैं, हे प्रभु जी ऐसा कॉन्फिडेंटली कैसे मैं तैयार हो सकता हूँ। यो प्रकारले हामीले खोज्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, हे प्रभुजी यो प्रकारले म कसरी तयार हुन सकु। इसी अध्याय में से हम 4 आंसर्स ढूंढेंगे। र यही अध्यायमा हामीले 4 उत्तर खोज्ने छौं। If I want to be confident when the Lord will appear, these are the 4 ways in which I can prepare myself. यदि म चाहिँ प्रभुको आगमनमा त्यो साहस र त्यो ढुक्कता छैन भने यहाँबाट मैले 4 कुराहरू कसरी तयार हुन सक्छु भन्ने लाग्छ। सबसे पहला सबैभन्दा पहिला इसी दूसरा अध्याय का पहला वचन, यो 2 अध्यायको पहिलो पद, My little children, these things write I unto you that you sin not. मेरा सानो छोराछोरीहरू तिमीहरूले पाप नगर भन्ने हेतुले म यो कुराहरू यदि तिमीलाई प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय हम कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी शेम मिलना चाहते हैं, तैयार रहना चाहते हैं, तो सबसे पहला उसका स्टेप है हमें पाप नहीं करना है। यदि प्रभु यीशुको आगमनमा त्यो साहससँग चाहिँ लज्जित नभइकन हामीले भेट्नको लागि तयार हुनु भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले पाप गर्नु हुँदैन। बाइबल कहती है बाइबलले भन्दछ इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 25 वचन में 11:25 मा पाप एक प्रकार का सुख है। पाप एक प्रकारको सुख हो। सिन इज अ प्लेजर। पाप एकदम सुख विलास हो। वो प्योर सिन प्लेजर है लेकिन मोमेंटरी है, थोड़े समय का है। प्रियहरूको पाप चाहिँ एकदम सुख विलास हो र त्यो एकदम थोरै समयको लागि हो। लेकिन उसका जो दर्द है, उसका जो पेन है, तर जे पनि उसको चाहिँ दुःख त्यसपछि आउने चाहिँ पीडा छ, वो हमको अपंग बना देता है और वो सनातन तक चलता रहता है। र त्यसले हामीलाई अपंग बनाइदिन्छ र यो चाहिँ एकदम सनातनसँग जान्छ। The pleasure of sin may be for a moment, but the pain it causes us, it cripples us, and it is permanently forever and ever. यो पापको जुन चाहिँ सुख विलास जुन चाहिँ त्यो क्षणिकको, तर त्यसबाट आउने जो पनि परिणाम छ त्यो चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म दुःख दिन्छ। अब देखिए ये पाप हमको कैसे क्रिपल कर देता है, र यो पाप हामीसँग कसरी एकदम शरीर आउँछ, हमारे जीवन को कैसा बिल्कुल अपंग बना देता है। कसरी हाम्रो जीवनले अपंग बनाउँछ। पहली बार पाप का जिक्र आया है उत्पत्ति के 3 अध्याय में। सबैभन्दा पहिला पाप आएको छ उत्पत्तिको 3 अध्यायमा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, यो कुरा मैले किन भन्दैछु, हमारे जीवन का डायग्नोसिस है ये। हाम्रो जीवनको यस्तो डायग्नोसिस अर्थात् यो के हो भनेर जाँच्ने कुरा हो। ऐसे गुण लक्षण यदि दिखाई दे रहे हैं यदि यसको चाहिँ असल कुराहरू हामी देख्छौँ भने तो हमको चला जाना है प्रभु यीशु मसीह के पास। र हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको साथमा जानुपर्छ। जैसे कभी-कभी कुछ गुण लक्षण हमारे तबीयत खराब होने से हमको पता चलता है र कति यसमा यो गुण लक्षणहरू चाहिँ हाम्रो एकदम हालत खराब भएपछि हामी देख्छौँ और डॉक्टर को जाकर बोलते हैं, र त्यसपछि डाक्टर कहाँ गएर भन्छौँ, डॉक्टर साहब मुझको बुखार आ रहा है डाक्टर साहब मलाई चाहिँ एकदमै असजिलो भएको छ और मुझको भूख नहीं लग रही है। भोक लाग्दैन, ये वो जो भी सिम्टम्स हम बता देते हैं, जो पनि हामीले लक्षणहरू बताउँछौँ, डॉक्टर जांचता है, परखता है और उसका मूल कारण बता देता है। डाक्टरले जाँचेर हेरेर त्यसको चाहिँ मूल कारण बताइदिन्छ। वैसे ही त्यही प्रकारले हमको निर्बल करने वाले, क्रिपल करने वाले यदि ऐसे गुण लक्षण हमारे अंदर दिखाई देते हैं, तुरंत हमें प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाना है। हामीलाई चाहिँ कमजोर बनाउने अनि हामीलाई अपङ्ग बनाउने यस्ता गुणहरू हामी देख्छौँ भने तुरन्तै हामी परमेश्वर कृष्ण गइहाल्नुपर्छ। If you want to be a good student of the Bible, यदि तपाईँ बाइबलको असल विद्यार्थी बन्न चाहनुहुन्छ भने इस खजाने में से आप अपने लिए सोना चांदी इकट्ठा करना चाहते हैं, र यहाँबाट चाहिँ यो धनबाट चाहिँ एकदम सुन चाँदी जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ भने तो एक उसका प्रिंसिपल मैं बताता हूँ। यसको एउटा सिद्धान्त म बताउँछु। जो भी विषय पवित्र शास्त्र बाइबल में पहली बार आता है उसको 10 बार 100 बार पढ़ना है, जब तक कि उसको हम पूरी रीति से ना समझ ले। जुन कुरा बाइबलमा पहिलोचोटि आउँछ त्यसको चाहिँ 10 चोटि 100 चोटि तपाईँ पढ्नु, जब त्यो पूरा रूपमा तपाईँको त्यो समाजमा आउँदैन। क्योंकि उस विषय में जो डॉक्ट्रिन है उसी में पूरा छिपा हुआ है। र जो विषयमा त्यो शिक्षा छ त्यसैमा सबै कुरा लुकेको हुन्छ। सेकंड कमिंग का डॉक्ट्रिन कहाँ मिलता बताइए? दोस्रो आगमनको शिक्षा कहाँ पाइन्छ बताउनुहोस् त? ये मत्ती सुसमाचार में नहीं है, यो मत्तीको सुसमाचारमा छैन, जेनेसिस 1 चैप्टर में है। यो उत्पत्ति 1 अध्यायमा छ। सेकंड कमिंग का, फर्स्ट रेजरेक्शन का सीक्रेट जेनेसिस चैप्टर 1 में है। त्यो पहिलो पुनरुत्थानको चाहिँ एकदम त्यसको चाहिँ रहस्य उत्पत्ति 1 अध्यायमा छ। शादी का डॉक्ट्रिन, मैरिज का डॉक्ट्रिन कहाँ मिलेगा? यो बिहाको शिक्षा कहाँ भेटिन्छ? तीनों डॉक्ट्रिन जेनेसिस में मिलेगा। यो तीनटै कुरा जेनेसिस अथवा उत्पत्तिमा भेटिन्छ। पाप का डॉक्ट्रिन कहाँ मिलेगा? पापको यो शिक्षा कहाँ पाइन्छ? जेनेसिस में मिलेगा। यो उत्पत्तिमा पाइन्छ। रिडेम्पशन का डॉक्ट्रिन कहाँ मिलेगा? यो चाहिँ दामतिर छुटाउनेको त्यो शिक्षा कहाँ पाइन्छ? उत्पत्ति में मिलेगा। उत्पत्तिमा पाइन्छ। कलीसिया का दर्शन कहाँ मिलता है? मण्डलीको दर्शन कहाँ मिल्छ? उत्पत्ति में मिलता है। उत्पत्तिमा मिल्छ। So whenever one particular thought comes for the first time in the Bible, maybe in Genesis, maybe in Exodus,
we have to dwell upon it to understand the full doctrine behind the truth. जब कुनै पनि यो शिक्षा कुनै पनि विचारहरू पहिलोचोटि बाइबलमा आउँदछ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ। ये डॉक्ट्रिन को कोई मनुष्य बना नहीं सकता। यो शिक्षालाई डक्ट्रिनलाई कोही मान्छेले बनाउँदैन। Doctrine is already in the scriptures. यो डक्ट्रिन अथवा शिक्षा पहिले नै यो बाइबलको पवित्र शास्त्रमा छ। ये भी ध्यान दीजिएगा। यो पनि ध्यान दिनु होला। Man cannot prepare any doctrine. मान्छेले कुनै पनि यस्तो शिक्षा र डक्ट्रिनलाई चाहिँ बनाउन सक्दैन। अरे हम भाई भक्सिंग का डॉक्ट्रिन मानते हैं। कतिले बेला अब म त भाइ बक्सिङको यो शिक्षालाई मान्छु। मैं ये बैप्टिस्ट चर्च का डॉक्ट्रिन मानता हूँ। मैले यो बप्टिस्ट चर्चको अथवा मण्डलीको त्यो शिक्षालाई मान्छु। मनुष्य डॉक्ट्रिन बना नहीं सकता। मान्छेले यो डक्ट्रिनलाई बनाउन सक्दैन। Every doctrine is already written in the Holy Scriptures. हरेक शिक्षा र डक्ट्रिन पहिले नै यो पवित्र शास्त्रमा लेखिसकेको छ। 2 तिमोथी दोस्रो तिमोथी और उसका 3रा अध्याय। त्यसको 3 अध्याय। 2 तिमोथी और उसका 3रा अध्याय। दोस्रो तिमोथी 3 अध्याय और उसका 16 वचन। उसको 16 पद। All Scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction. सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको अनि शिक्षाका निम्ति। डॉक्ट्रिन कहाँ पर मिलता है? डक्ट्रिन कहाँ पाइन्छ? सबै पवित्र शास्त्र। सबै पवित्र शास्त्र। So डॉक्ट्रिन कोई मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। यो डक्ट्रिन र शिक्षा कोही मान्छेले बनाएको होइन। हमारे फेलोशिप में हाम्रो संगतिमा इतना रेफरेंसेस क्यों बोलते हैं? र यति धेरै हामी चाहिँ यो रेफरेन्स किन भन्छौँ? वो पिता के समान भाई बक्सिंग ने हमको सिखाया है। र यो बाबु जस्तै प्रकारले भाइ बक्सिङले हामी सिकाउनु भयो। जो कुछ बोलते हो जो कुरा भन्नुहुन्छ वचन के आधार पर बोल दो। र उहाँले चाहिँ जे कुरा भन्छ वचनको आधारमा भन्नु। आत्मा और जीवन से परिपूर्ण ये वचन खुद ब खुद काम कर देगा। र यो आत्मा र जीवनले परिपूर्ण यो वचनले यसैले काम गर्छ। हम बड़े ज्ञानी हैं इसलिए नहीं, हामी त ज्ञानी भएको कारणले होइन। क्योंकि all scripture they give us doctrine. र सबै यो पवित्र शास्त्रले हामीलाई चाहिँ शिक्षा दिन्छ। So doctrine cannot be man made. यो डक्ट्रिन चाहिँ मान्छेले बनाउन सक्दैन। मनुष्य theories बना सकता है, मान्छेले सिद्धान्त बनाउन सक्छ। लेकिन डॉक्ट्रिन वचन से मिलता है। र तर चाहिँ यो डक्ट्रिन अथवा शिक्षा चाहिँ वचनबाट मात्रै मिल्छ। The doctrine of resurrection र यो चाहिँ पुनरुत्थानको शिक्षा Genesis में है। उत्पत्तिमा छ। The doctrine of marriage यो बिहाको शिक्षा Genesis में है। उत्पत्तिमा छ। The doctrine of the church यो मण्डलीको शिक्षा Genesis में है। यो उत्पत्तिमा छ। The doctrine of sin र पापको शिक्षा Genesis में है। यो उत्पत्तिमा छ। इसीलिए यूहन्ना कह रहा है, यसै कारण यूहन्नाले भन्छन्, मेरे बच्चों मेरो छोरा नानीहरू प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। परमेश्वर आउने हुनुहुन्छ। यदि उसको कॉन्फिडेंटली तुम मिलना चाहते हो, यदि मसँग साथसँग चाहिँ भेट्न चाहनुहुन्छ भने उसके आगमन के समय तुम शर्मिंदित नहीं होना उहाँको चाहते, आगमनको समयमा शर्मित तपाईँ हुन चाहनुहुन्न भने ये 4 बातें यूहन्ना ने उसी अध्याय में बता दिया। र यूहन्नाले यो 4 अध्याय यही अध्यायमा बताएको छ। पहली बात, पहिलो कुरा छोटे बच्चों सानो के नानीहरू पाप मत करना। पाप नगर। क्यों ना करे? किन नगर्नु? पाप सुख विलास है जरूर। पाप सुख विलास हो निश्चय नै। यदि कोई कहता है कि पाप करने में मजा नहीं है तो 1 नंबर का झूठा है वो। र यदि कसैले भन्छ पाप गर्नमा मजा आउँदैन भने 1 नम्बरको झुटा हो। सब झूठे लोगों को प्रभु उठाकर नरक में डाल देगा। सबै झुटा व्यक्तिलाई उठाएर पनि नरकमा हालिदिनुहुन्छ। पाप करने में मजा है। पाप गर्नको लागि मजा आउँछ। चोरी करके पानी पीते तो बड़ा मीठा लगता है। स्टोलन वाटर इज वेरी स्वीट। चोरीको पानी एकदम मिठो हुन्छ। हाँ, उस पानी का स्वाद नहीं होता है, पानीको स्वाद त हुँदैन। लेकिन चोरी करके पिए तो बड़ा मीठा लगता है। र चोरेर पियो भने एकदम मिठो लाग्छ। वो प्रिय, इसीलिए मनुष्य छुप छुप कर गुप्त जीवन में भी पाप करता रहता है। ए हो हे प्रियहरू, यही कारणले गर्दा मान्छे लुकी यस प्रकारले पाप गर्दछ। कल के दिन एक बात मेरे समझ में आया, हिजो मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो, बी ई होली एज आई एम होली। म जस्तो म पवित्र छु त्यस्तै तिमीहरू पवित्र हो। वो ऐसा नहीं लिखता लुक होली एज आई एम होली, ऐसा नहीं बोलता। पवित्र के समान दिखो ऐसा नहीं बोलता, बनो बोलता है। र यस्तो लेखिएको छैन मलाई हेरेर म जस्तै होइन, तर चाहिँ जस्तो म छु त्यस्तै बन भन्ने कुरा छ। Lord is calling us not to look holy but to become holy. परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ पवित्र देखिनु होइन तर पवित्र बन्नु भन्नुभएको। Oh, may the Lord truly prepare us for His coming. हो परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै उहाँको आगमनका तयारी गर्नु। पाप मत करना। पाप नगर्नु। मजा जरूर देता है, पापले मजा अवश्य दिन्छ, लेकिन अनंत काल के लिए आपको क्रिपल कर देगा, अपंग बना र देगा। अनन्त कालको लागि यसले हामी चाहिँ अपङ्ग बनाउँछ। So we are going to look into the doctrine of sin, study and see what are the crippling effects of sin. र आज हामीले चाहिँ त्यो पापको परिमाणहरू हेर्दैछौँ, यसको चाहिँ कस्तो प्रकारको अपाङ्गता हामीलाई बनाउँछ भन्ने कुरा। ऐसा सिम्टम यदि कुछ दिखाई दे रहा है, यस्तो यो चाहिँ लक्षण कसैमा देखिएको छ भने तुरंत हम दौड़ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास, तुरुन्तै हामी परमेश्वरसँग दौडिनुपर्छ, क्योंकि वही हमारा रिडेम्पशन है। किनकि उहाँले हाम्रो छुटकारा दिनु हुनुहुन्छ। पहला
पहिलो उत्पत्ति की किताब उत्पत्तिको किताब उसका 3रा अध्याय तेस्रो अध्याय और 10 वचन। 10 पद। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 10 वचन। उत्पत्ति 3:10। And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid. पहला किनकि तिनले भने बगैँचामा तपाईको आवाज सुनेर म डराएँ। सबसे पहला हमारे मन के अंदर डर आ जाता है। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हाम्रो मनभित्र डर आउँदछ। भजन संहिता भजनको किताब 4 और उसके 4 में पढ़ते हैं। 4:4 मा हामीले पढ्छौं। Psalm 4 and verse 4 भजन 4:4 कहता है, stand in awe and sin not. यानी भन्छ भयभीत हो र पाप नगर। यदि हम भय मानते हैं तो पाप नहीं करेंगे, यदि हामीले भय मान्छौं भने पाप गर्दैनौं। और यदि पाप कर रहे हैं तो हम डरते रहेंगे। यदि हामी पाप गर्छौं भने दोनों में एक करना है। दुईटामा एक गर्नुपर्छ। If you want to be without any fear, एकदमै कुनै पनि डर बिना हुन चाहन्छ भने we should stop sinning. हामी चाहिँ पाप गर्न रोक्नुपर्छ। और यदि नहीं रोकेंगे, यदि रोकिएन भने ये डर जो है धीरे धीरे कहां तक ले जाता है। देखिए, यो डरले बिस्तारै बिस्तारै हामी कहाँसम्म लैजान्छ हेर्नुहोस् बिस्तारै। पहला यूहन्ना पहिलो यूहन्ना और उसका इब्रानियों की पत्री हिब्रू किताब 2रा अध्याय 2 अध्याय उसका 15 वचन। त्यसको 15 पद। Hebrews chapter 2 and verse 15. हिब्रू 2 को 15। And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेकाहरूलाई छुटाए। जब पाप कर दिए, जब पाप गरिन्छ डर उनके मन में आ गया। डर उनको मनमा आउँछ। अब ये डर धीरे धीरे उनको सता रहा है। यो डरले बिस्तारै बिस्तारै सताउँछ। अरे प्रभु ने बोला भी था, अरे प्रभुले भन्नु पनि भएको जिस दिन तू ये फल खाएगा जुन दिन तिमीले फल खानेछौ तू जरूर मर जाएगा। तिमी निश्चय मर्नेछौ। हमने क्यों नहीं माना? हामीले किन मानेनौ? शायद मर जाऊंगा, अब मर्नेछौ। शायद मर जाऊंगा। सायद मर्नेछौ। और ये धीरे धीरे मृत्यु का डर इतना जकड़ लिया, जीवन भर उसको गुलाम बना दिया। बिस्तारै बिस्तारै मृत्युको डर यो प्रकारले जबले एउटा जीवनभर दासत्वमा पुर्याइदियो। और ये डरपोकों का भाग कहां पर है मालूम? अब यो डर कहाँ छ थाहा छ? ये सब डरने वाले लोग, डरपोक लोग, फियरफुल लोग कहां पर जाएंगे? यो चाहिँ एकदम डराउने लोकहरू कहाँ जान्छन् तपाईलाई थाहा छ? रेवलेशन प्रकाश 21 21 को and verse 8. 21 को 8। प्रकाश 21 को 8। But the fearful तर डराउनेहरू will have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. र तिनीहरूको भाग चाहिँ गन्धक र आगोले जलिरहेको कुण्डमा हुनेछ। ऐसे मृत्यु के भय के कारण जीवन भर जो गुलामी में दासत्व में बिता रहे हैं, ऐसे लोगों को छुटकारा देने के लिए इब्रानियों के 2:14 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर आया है। यसरी यो मृत्युको डरले जो पनि दासत्वमा परिरहनु भएको जीवनभरि दासत्वमा परिरहनु छ त्यो कुरालाई छुटाउनको लागि हिब्रू 2:14 अनुसार हाम्रो प्रभु यीशु आउनु भयो। दोस्रो कुरा उसी 10 पद में हिब्रू जेनेसिस चैप्टर 3 and verse 10। अर्को कुरा यही हाम्रो चाहिँ 3:10 उत्पत्तिमा पहला लक्षण हमने देखा, आई वॉज अफ्रेड। पहिलो लक्षण हामीले देख्यौं म डराएँ। हमने सीखा हामीले सिक्यौं या तो डरो और पाप मत करो, या त डराएर पाप नगरौं, नहीं तो पाप करो जीवन भर डरते रहो। अथवा पाप गरेर जीवनभरि डराएर रहौं। जब तक ये मृत्यु का डर हमारे अंदर से निकल नहीं जाता है, जबसम्म यो मृत्युको डर हाम्रो जीवनबाट निस्केर जाँदैन कैसे निकलेगा? कसरी निस्किन्छ? उसी मृत्यु के डर से निकालने के लिए यही मृत्युको डरबाट निकाल्नको लागि प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर मृत्यु को हरा दिया। प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्वरीको क्रुसमा त्यो मृत्युलाई हराइदिनु भयो। जो विश्वास करते हैं जसले विश्वास गर्छ वो नाश नहीं होंगे नाश हुने छैन और अनंत जीवन पाएंगे। उसी अनन्त जीवन पाउनेछ। इसी पाप का दूसरा लक्षण देखिए, र अब पापको दोस्रो लक्षण हेर्नुहोस्। आई वॉज नेकेड। र म चाहिँ नाङ्गो थिएँ। ये बड़ी शर्म की बात है। यो एकदमै लाजको कुरा हो। पहले जब वो बिना वस्त्र के थे, पहिला जब ऊ चाहिँ यो बिना वस्त्रको थिए उनको वो शर्म नहीं लग रही थी। उनीलाई कुनै यो लाज लाग्थेन। 2 अध्याय 2 अध्याय 25 वचन में लिखा है, 25 पदमा लेखेको छ। they both were naked, the man and his wife, and were not ashamed. त्यहाँनिर चाहिँ ऊ र उसको श्रीमती दुवै नाङ्गै थिए तर लजाउँदैन थिए। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा से ढांपे गए थे। किनकि उनीहरूलाई परमेश्वरको महिमाद्वारा ढाकिएको थियो। उनकी आंखें बिल्कुल शुद्ध थी, उनको आँखा पनि शुद्ध थियो। लेकिन पाप करने के बाद तर पाप गरेपछि जब उनकी आंखें खुल गई, जब उनको आँखा खोलियो उन्होंने अपनी नग्नता को देखा। उनले आफ्नो नग्नतालाई Oh, देखे। it is a shame. यो चाहिँ एकदम लाज हो। ये पाप हमारे जीवन को लज्जित कर देता है, शर्मिंदित कर देता यो है। पाप हाम्रो जीवनमा हामीलाई लज्जित गर्छ, शर्मिन्दित गर्दछ। सेम Psalm 4 में आइए यही भजन 4 मा आउनुहोस्। और उसके दूसरे वचन में यसको 2 पदमा प्रभु पूछ रहा हमसे, कोले हामीले सोधिरहनु भएको छ। भजन 4 के 2 में, भजन 4 को 2 मा Oh, ye sons of men, how long will you turn my glory into shame? हे मानिसको पुत्रहरू
सर्वदिन कहिलेसम्म तिमीहरू मेरो महिमालाई सर्वमा बदली गरेर रहन्छौ? महिमा से ढांपा था मैंने तुमको, मैले तिमीलाई चाहिँ महिमाले ढाकेको थिएँ। एक दूसरे के नग्नता को तुम देख भी नहीं सके, एक अर्काको नग्नतालाई तिमीले देख्दै पनि सक्दैनौ। बिल्कुल शर्म नहीं आता था। शर्म पनि आउँथेन। पाप करने के बाद पाप गरेपछि शर्म आ रही है। एकदम शर्म आउँदैछ। प्रभु पूछा कब तक तुम मेरी महिमा को इस रीति से लज्जा में शेम में बदलते चले जाओ? बढी भनिरहनु भएको छ, कहिलेसम्म तिमीले मेरो महिमालाई यसरी लज्जित बनाइरहन्छौ? इसका अंत क्या है मालूम? यसको अन्त के हुन्छ थाहा छ? फिलिपियों की पत्री फिलिपीको किताब 3 अध्याय तेस्रो अध्याय उसका 19 वचन। 3:19। The book of Philippians chapter 3 and verse 19 3:19 कहता है whose end is destruction, whose God is their belly, whose glory is in their shame, who mind earthly things. तिनीहरूको अन्त विनाश हो, तिनीहरूको ईश्वर पेट हो, अनि तिनीहरूको महिमा तिनीहरूकै शर्ममा छ। शर्मीली बातों पर, लज्जा करने वाली बातों पर जो महिमा करते हैं उनका अंत विनाश है। जो चाहिँ एकदम लाज लाग्ने कुराहरू चाहिँ महिमा गर्छन् तिनीहरूको चाहिँ विनाश अन्त विनाश हो। मैं जब बैंक में काम करता था, म जब एउटा ब्याङ्कमा काम गर्थेँ, न्यू ईयर के बाद मैं बैंक गया नयाँ वर्षपछि म ब्याङ्कमा गएँ। तो मेरा दोस्त एक आकर बोलता है अनि मेरो दोस्तले साथीले मलाई भनिन्छ, जेकब साहब कल रात को मैं 8 बेग पिया, बिल्कुल हिला नहीं बोलता। मैले भन्छन् याकुब साहब मैले हिजो राति चाहिँ 8 पेग पुगेर हल्न पनि सकिनँ। शर्म की बात है, उसमें महिमा कर रहा है। चाहिँ एकदम लाज लाग्ने कुरामा चाहिँ एकदम महिमा गरिरहेको छ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिनुहोस्, ये लोग क्रूस के बैरी है। ये लोग यिनीहरू यो मानिसहरू क्रुसको बैरीहरू हुन्। ये लोग सब नाश हो जाएंगे। यी सबै नाश हुनेछन्। तीसरी बात, तेस्रो कुरा, उसी उत्पत्ति का 3 अध्याय यही उत्पत्तिको 3 अध्यायमा 10 वचन। उत्पत्तिको 3:10 मैं डर गया, म डराएँ, मैं शर्मिंदित हो गया, म एकदम लज्जित भएँ, मैं छिपने लगा। म लुक्न थालेँ। कभी कभी लोग जब इस रीति से पाप में फंस जाते हैं, कहिलेकाहीँ जब यो प्रकारले मानिसहरू पापमा फस्छन्, वो अपने आप को छिपाना चाहते हैं। उनीहरूले आफूले आफूलाई लुकाउन चाहन्छन्, उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया है। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो साहसलाई चाहिँ गुमाउँछन्। लेकिन बाइबल कहती है, तर बाइबलले भन्छ, भजन संहिता भजनको किताब 139 139 और उसका 7 वचन, यसको 7 पद, Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? तेरी उपस्थिति से मैं कहां भागूं? 7 तपाईको आत्मादेखि म कहाँ जाऊँ, कहां जाऊं? अथवा तपाईको उपस्थितिबाट म कहाँ भागूँ? वो छिप रहा है, कोही लुकिरहेको छ। लेकिन बाइबल पूछ रही है, तर बाइबलले सोधिरहेको छ, कहां छिपेगा तू? कहाँ लुक्छौ तिमी? कहां तू परमेश्वर की उपस्थिति से बच सकता है? कहाँ तिमी परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाँच्न सक्छौ? अंधकार हमारे प्रभु के लिए ज्योति के समान है। अन्धकार हाम्रो प्रभुको लागि ज्योतिको समान छ। लूका सुसमाचार लुकाको सुसमाचार 12 अध्याय 12 अध्याय और उसका 2 वचन, उसको 2 पद, There is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. किनभने कुनै कुरा छोपिएको छैन जो उघारिने छैन, न त लुकेको छ जो थाहा पाइने छैन। प्रियो, एक भी ऐसी बात नहीं है जिसको हम छिपा सकते हैं और वो बता नहीं सकते। योहरू यस्तो पनि एउटा कुनै कुरा छैन जसलाई हामीले चाहिँ लुकाउन सक्दैनौँ, लुकाउन सक्छौँ हामी बताउन सक्छौँ। मूसा ने बहुत अच्छी बात कहा, मूसाले एकदम राम्रो कुरा भने, गिनती की किताब यो गन्तीको किताबमा उसका 32 अध्याय 32 अध्याय उसका 23 वचन, त्यसको 23 पद, The book of Numbers chapter 32 गन्तीको किताब 32 अध्याय and verse 23. यसको 23 पद, If you will not do so, behold, you have sinned against the Lord. Be sure your sin will find you out. तर तिमीले यसो गर्दैनौ भने हेर तिमीहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेको छौ र यो जानिराख तिमीहरूको पापले तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। तुम्हारा पाप एक दिन तुमको पकड़ लेगा। तिम्रो पापले एक दिन भेट्टाउनेछ। कुछ भी हम छिपा कर नहीं रख सकते। प्रियहरू हामीले कुनै पनि कुरा लुकाएर राख्न सक्दैनौँ। प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, परमेश्वर स्वयं भनिरहनु भएको छ, एक भी ऐसी बात नहीं जो छिपा हुआ है जो खोलकर बताया नहीं जाएगा। कुनै पनि कुरा छैन जो लुकाइएको छ त्यो नखोलिने छैन। इसीलिए अय्यूब कहता है, यसै कारणले अरूले भन्छन्, मैंने अपने पाप को आदम के समान छिपा कर नहीं रखा। मैले मेरो पापलाई आदमले जस्तै लुकाएर राखेको छैन। अय्यूब की किताब अय्यूबको किताब chapter 31 31 अध्याय and verse 33. यसको 33, Job chapter 31 and 33. अय्यूब 31 को 33, If I covered my transgressions as Adam by hiding my iniquity in my bosom.
यदि यसरी मैले आफ्नो अधर्म छातीभित्र लुकाएर आदमले चाहिँ आफ्ना अपराधहरू छोपेको छु भने मैंने छिपाया नहीं, मैले लुकाएको छैन। उसको मालूम है मैं छिपा नहीं सकता, मलाई थाहा छ मैले छुपाउन सक्दिनँ। मैं परमेश्वर की उपस्थिति से छिप भी नहीं सकता म हूँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा लुक्न पनि सक्दिनँ। इसीलिए अय्यूब कह रहा है, यसै कारण अहिले भन्छन्, बताओ मैंने क्या गलती किया, भन मैले के गल्ती गरेको छु। मेरे गलतियों का किताब लिखो, मेरो गल्तीको किताब लेख्नु। मैं उसको मुकुट के समान अपने सिर के ऊपर रखूंगा, त्यसलाई मैले मुकुट बनाएर शिरमा राख्नेछु। मैं सबके सामने कबूल करूंगा। म सबैको सामने म स्वीकार गरेछु। Do you understand the heart of a righteous man? के तपाईँले त्यो चाहिँ धार्मिक मान्छेको हृदयलाई बुझ्नुभएको छ? कितना ट्रांसपेरेंट है वो, कति पारदर्शी छ त्यो। छिपा कर वो बर्बाद हो जाएगा। लुकायो भने त्यो खत्तम हुन्छ। जो अपने पाप को छिपाता है उसके काम सफल नहीं होंगे, जसले आफ्नो पापलाई लुकाउँछ उसको काम सफल हुँदैन। लेकिन जो मांग कर छोड़ देता है, जसले मानेर छोड्छ। नीति वचन यो प्रोभर्बबाट धितो गरे 28 अध्याय 28 अध्याय 13 वचन, त्यसको 13 पद। ऐसे मनुष्य को दया मिलती है। यसरी मान्छेले दया पाउँछ। प्रभु दया कर। वो बात मैं जो बोला हूँ, जो कुरा मैले भने अय्यूब की किताब अय्यूबको किताब चैप्टर 31 31 अध्याय उसके 34 में बढ़ कहता है, पढ़िए 34 में, 31 को 34 मा सॉरी 34 35 त्यो 34 35 हाँ 31 को 34 र 35 अय्यूबको हाँ मैले ठुलो भिडसँग डराउनु नपरोस् हाँ। र घरानाको अपमानले मलाई भयभीत नपारोस्। हाँ। अनि म चुप रहनेछु र ढोका बाहिर निस्कने छैन। मैं डर के छिप के मारे दरवाजे के अंदर बैठ कर नहीं रहा। म लुकेर चाहिँ ढोका भित्र लुकेर बस्नु छैन। अब क्या क्या 35 वचन 35 पद हाँ मेरो कुरासँग कोही भएका हेर मेरो चाहना सर्वशक्तिमानले मलाई जवाब दिउन् हाँ। र मेरो बाबीले एउटा दोषपत्र लेखेको भएका हाँ कहता है, मेरा विरोधी जो है मेरे विरोधी में एक बुक, मेरी गलतियों में एक बुक लिख कर दो। हाँ एक बुक लिखो, यदि मेरो विरोधीले चाहिँ एउटा किताब लेखेको भए परवाह नहीं, उसलाई चाहिँ मतलब छैन। मेरे मन में डर नहीं है, मेरो मनमा डर छैन। मैं छिपा कर नहीं रखना मैले चाहता। लुकाएर राख्न चाहदिनँ। मैं क्या करूंगा, म के गर्नेछु, गलतियों को जो किताब तुमने मेरे विरोध में लिखा, यदि मेरो विरोधको गल्तीको किताब लेख्यो भने 36 वचन 36 पदमा निश्चय म त्यसलाई आफ्नो काँधमाथि बोक्ने थिएँ र त्यसलाई मुकुट जस्तो गरी आफ्नो शिरमा बाँध्ने थिएँ। What a challenge it is for all of us. हाम्रो निम्ति यो कस्तो ठुलो चुनौती हो। जवान बच्चों, जवान छोराछोरीहरू, टेम्पटेशंस है, परीक्षा छ, चैलेंजेस है, चुनौती छ, पाप के परीक्षाएं आती है, पापको परीक्षा आउँछै आउँछ। कई बार हम छिपा लेते हैं। कतिचोटि हामी लुकाउँछौँ। We are looking holy but we are not holy. हामी पवित्र देखिन्छौँ तर हामी पवित्र छैनौँ। तो प्रभु आज सबसे बात कर रहा है, आज बरु सबैसँग कुरा ना केवल जवानों से, जवानहरूसँग मात्रै होइन, हम सबों से बोल रहा हामी है। सबैसँग बोल्नुभयो। देखिए पाप कितना हमको अपंग कृपल बना देता है। हेर्नुहोस् पापले हामीलाई कति अपाङ्ग बनाउँछ। I was afraid, म डराएको थिएँ, I was naked, म नाङ्गो थिएँ, I was hiding, म लुकिरहेको थिएँ, but मैं छिपा नहीं सकता। तर म लुकाउन सक्दिनँ। अच्छा होगा यदि हम अभी प्रभु की उपस्थिति में अपने पापों को मान लेंगे, छोड़ देंगे, प्रभु को क्षमा करेगा और हमको सब प्रकार के अधर्मिकता से छुटकारा देगा। यो साँच्चै अति उत्तम हुन्छ यदि हामीले हाम्रो पाप अहिले नै प्रभुको उपस्थितिमा चाहिँ स्वीकार गर्यौँ भने अनि उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। चौथा देखिए, चौथो कुरा हामी इन लोगों ने क्या किया, यिनीहरूले के गरे, उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांप लिया। त्यसपछि उनीहरूले नेवाराको पातले आफूले आफूलाई ढाके। आपको मालूम है ये रिलीजन जिसको बोलते हैं, धर्म जिसको बोलते हैं ना, यहीं पर शुरू हुआ, आदम की वाटिका में शुरू हुआ। तपाईँलाई सुन्नुहोस् न, हामीलाई जति धर्म छ, धर्मको कुरा छ, यही अदनको वाक्यबाट सुन्नु और भयो। आगे बढ़ बढ़ के मनुष्य ने इन्हीं धर्मों को अपने बुद्धि के अनुसार, अपने समझ के अनुसार अलग अलग नाम दे दिया। र त्यसपछि चाहिँ पछि आउने गर्दा मान्छेले आफ्नो बुद्धि अनुसार धर्मलाई अलग अलग नाम दियो। किसी ने क्रिश्चियन रिलीजन बोला, कसैले चाहिँ क्रिस्चियन धर्म भने, कोई हिंदू धर्म बोल दिया, हिंदू धर्म बोले, कोई मुस्लिम धर्म बोल दिया। कोई मुस्लिम भने। ऐसा धर्म का जो उत्पत्ति है, उसका जो बिगनिंग है, वो भी अदन की वाटिका में। र यो धर्मको जो पनि उत्पत्ति छ, यही अदनको बगैँचामा छ। ये अंजीर के पत्ते धर्म का एक सुंदर चित्र है। ये र यो नेवाराको पात चाहिँ यो धर्मको एउटा सुन्दर चित्र हो। अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढांप लिए। उनले आफूले आफूलाई चाहिँ त्यो नेवाराको पातले ढाके। ये मनुष्य के काम है, यो मान्छेको काम हो। मनुष्य के काम मैले चित्रों के समान है। मान्छेको काम चाहिँ एकदम मैले थाहा सरी छ। आइजिया 64:6 में पढ़ते हैं यो चाहिँ यशायाको किताब 64:6 में पढ्छौँ हामी। और उसके बाद त्यसको पछि इसके ये काम में किसी प्रकार का क्या बोलना चाहिए, बलिदान नहीं है, र यस्तो काममा कुनै बलिदान छैन। किए हुए पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, यसमा चाहिँ पापको प्रायश्चित छैन। इस धर्म में कोई क्रूस की कथा भी नहीं है। यो धर्ममा कुनै क्रुसको कथा पनि छैन। How can you forgive a sin without atonement and without a sacrifice? एकदम प्रायश्चित बिना
बिना र त्यो बलिदान बिना कसरी तपाईले आफ्नो पापको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ? आदम ने कोशिश किया, आदमले कोसिस गरे। ये अंजीर के पत्ते मतलब वहीं से धर्म शुरू हो गया। यो नेबरको पाप त्यहीबाट धर्म सुरु भयो। हर धर्म बोलता है हरेक धर्मले भन्छ अच्छा काम करो, राम्रो काम गर, बुरा काम मत करो, खराब काम नगर। लेकिन इससे जीवन नहीं है, तर यसमा चाहिँ जीवन छैन। ये उद्धार नहीं है, यो उद्धार होइन, क्योंकि ये मनुष्य के काम है। किनकि यो मान्छेको काम हो। कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। कामद्वारा उद्धार पाइन सकिँदैन। मनुष्य के काम पहले चित्रों के समान है। मान्छेको काम चाहिँ पहिले थाक्न सकिन्छ। इस काम में अटोनमेंट नहीं है यसमा चाहिँ प्रायश्चित छैन। और इस काम में किसी प्रकार का बलिदान नहीं है। यो काममा कुनै प्रकारको बलिदान पनि छैन। इस काम में क्रूस की कथा नहीं है। यो काममा क्रुसको कथा पनि छैन। कौन हमारे पाप को क्षमा करेगा? कसले हाम्रो पापको क्षमा गर्न सक्छ? बी वेरी केयरफुल। एकदम ध्यान तपाईँ होशियार हुनुहोस्। इफ यू वांट टू बी फॉरगिवन, यदि तपाईँ क्षमा पाइएको चाहनुहुन्छ भने, यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, तपाईँ उद्धार पाउन चाहनुहुन्छ भने, ये अंजीर के पत्ते नहीं, यो अन्तिमको यो नेबरको पात होइन, गारमेंट्स ऑफ सैल्वेशन, उद्धार मुक्तिको कपडा, ये उद्धार के वस्त्र प्रभु यीशु मसीह देगा। उद्धारको वस्तु त परमेश्वरले दिनुहुन्छ। इसलिए मैंने कहा रिडेम्पशन का भी डॉक्ट्रिन इसी में आ गया। यसै कारणले मैले भन्दैछु यो चाहिँ एकदम छुटकाराको पनि यो शिक्षा यहीँबाट आउँछ। परमेश्वर जब आया, प्रभु जब आउनुभयो, एक परमेश्वर निर्दोष पशु को लिया, एउटा निर्दोष पशुलाई लिनुभयो, उसको वध किया, उसलाई मार्नुभयो, उसके लहू को बहाया उसको रगत बगाइयो और उसके चमड़े का वस्त्र बनाकर हमको दे दिया। र त्यसपछि त्यो छालाको कपडा बनाएर चाहिँ हामीले दिनुभयो। इसी के अंदर ना हमारा जो आउटवर्ड ड्रेसिंग है उसका भी डॉक्ट्रिन है। यही जनाले चाहिँ हाम्रो पनि बाहिर लगाउने कपडा छ, जो कपड़ा पहनते हैं उसका भी डॉक्ट्रिन है त्यसको इसमें। शिक्षा यहीँनिर छ। प्रभु ने कहा कभी एक दिन उसको भी कोट्स मेड ऑफ स्किन, र यहाँनिर चाहिँ त्यो छालाको वस्त्रको कोट, एक ऐसा कोट जो चमड़े का बना हुआ है। र एउटा कोट अथवा चाहिँ बाहिर लगाउने कुरा जो चाहिँ छालाको बनाइएको छ। एक पांचवी बात देखिए उसके बारे में। यसो पाँचौँ कुरा पनि हामी हेर्छौँ यहाँ। ये बात को ध्यान से सुन लीजिए। यो कुरा पनि एकदम ध्यानसँग सुन्नुहोस्। अंजीर के पत्ते पहनकर यो चाहिँ एकदम देवराको पात पहिरेर आदम हवा को देखेगा, हवा भी आदम को देखेगी। आदमले हवालाई हेर्छन्, हवाले आदमलाई हेर्छन्। दोनों एक दूसरे से बड़े खुश हैं, उनीहरू दुईजना एकाअर्कासँग एकदम खुसी हुन्छन्। बट दे कैन नॉट फेस गॉड। तर तिनीहरूले चाहिँ तर चाहिँ परमेश्वरको सामना गर्न सकेन। Religion may give you the confidence before man, but it will not give you confidence to appear before God. यो चाहिँ धर्मले चाहिँ मान्छेको अगाडि हामीलाई साहसी त बनाउँछ, तर परमेश्वरको अगाडि हामीलाई साहसी बनाउँदैन। अंजीर के पत्ते पहनकर आदम हवा बड़े खुश हैं, एकदमै त्यो नेबराको पात पहिरेर आदम एकदम खुसी भए। लेकिन जब परमेश्वर आए छिप रहे हैं। जब परमेश्वर आउनुभयो लुके। No religion will give you that confidence to face God. र कुनै पनि धर्मले परमेश्वरको सामना गर्नको लागि त्यो साहस दिँदैन। पांचवी बात, पाँचौँ कुरा उत्पत्ति की किताब उत्पत्तिको किताब और उसका 3रा अध्याय 3 अध्यायको 12 और 13। 12 र 13 पद। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 12 और 13। उत्पत्ति 3 को 12 र 13। अब जब परमेश्वर आकर आदम से पूछता है, जब परमेश्वर आएर आदमलाई सोध्नुहुन्छ, क्या तूने फल खाया? के तिमीले त्यो फल खायौ? वो जवाब देता है 12 में, उसले 12 मा जवाब दिन्छ, जो स्त्री तूने मुझको दिया उसने मुझको खिलाया। जुन स्त्री तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यही स्त्रीले मलाई खुवाइन्। 13 वचन में 13 पदमा परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, परमेश्वरले स्त्रीलाई सोध्नुहुन्छ। वो कहते नहीं, सांप ने मुझको बहका दिया। र उसले भन्छ होइन, त्यो साँपले मलाई बगाइदियो। ब्लेम गेम भी यहीं पर शुरू होता है। र एकदमै चाहिँ यो दोस्रोपनको खेल पनि यहीँबाट सुरु भयो। इतनी आसानी से मनुष्य अपने पाप को मानता नहीं है। यस्तो सजिलैसँग मान्छेले आफ्नो पापलाई मान्दै वो मान्दैन। जब तक कि पवित्र आत्मा उसको प्रिक न करे, कन्विक्ट न करे, मनुष्य को पाप मानना इतना आसान नहीं है। जबसम्म पवित्र आत्माले घोस्दैन, खाएर पार्दैन, त्योसम्म चाहिँ मान्छेले यस्तो सजिलैसँग आफ्नो पाप मान्दैन। विश्वासियों में भी ये चल रहा है अभी। विश्वासमा यो चलिरहेको छ। गलती हो गई है, गल्ती भयो, मानने के बजाय मान्यता सट्टा, अरे उसने ऐसा कह दिया, उसले यस्तो भन्यो, अरे उसने ऐसा कह दिया, उसले यस्तो भन्यो। so we start blaming others and try to mitigate, try to lessen our guilt. र त्यसपछि चाहिँ एकदमै अर्कोलाई दोष लगाएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब त्यो जोगिन खोजिरहेको छ। लेकिन प्रभु अपने आत्मा के द्वारा जब हमको प्रिक करता है, तुरंत हमको मान लेना। तर प्रभु आफ्नो आत्माद्वारा हामीलाई घोस्नुहुन्छ, तुरुन्तै हामीले मानिहाल्नुपर्छ। प्रभु हमको रिपेंटेंस का गिफ्ट भी देना चाहता है। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यो पश्चातापको उपहार पनि दिन चाहनुहुन्छ। प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब 11 अध्याय 11 अध्याय और उसका 18 वचन। 18 पद। When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted gift of repentance unto life. 11:18। अनि यी कुराहरू सुनेर तिनीहरू चुप भए र यसो भन्दै परमेश्वरलाई महिमा दिए,
त्यसो भए परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई पनि जीवनका निम्ति पश्चाताप दिनुभएछ। इंग्लिश में हिंदी में भी है, पश्चाताप का दान दिया है। यहाँले दान भन्ने कुरा सुनेको छ। पश्चातापको दान दिनुभएको छ। वो पश्चाताप का दान वो देने के लिए आया है। पश्चातापको दान दिनको लागि आउनु भएको छ। परमेश्वर जब आया आदम के पास, जब परमेश्वर आदमको साथमा आउनुभयो उससे चाहता कि वो कबूल करे। र उहाँले चाहनुहुन्थ्यो कि आदमले चाहिँ त्यो चाहिँ स्वीकार गरोस्। हाँ मैंने खा लिया, म भने मैले खाएको, उसका बहाना नहीं बोला। त्यसको चाहिँ बाधा नबनाओस्। जब तक वो होली स्पिरिट कन्विक्ट नहीं करता है, फ्लिप नहीं करता है, पाप मानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबसम्म चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई कायम पार्दैन, पवित्र आत्माले चाहिँ भोज्दैन, त्यतिसम्म चाहिँ पापलाई स्वीकार गर्नु गाह्रो छ। बड़े बड़े से लेकर छोटे लोग तक के विश्वास से पूछिए, सबके मन में ये विचार बैठा, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसकी गलती, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। ठुलाठुलादेखि सानासानालाई सोध्नुहोस्, उनले चाहिँ यो स्वीकार्न चाहन्छन्, मेरो गल्ती होइन, उसको गल्ती, उसको गल्ती, उसको गल्ती, यस्तो भन्छन्। एक और बात, अझै एउटा कुरा, उत्पत्ति की किताब उत्पत्तिको किताब 30 अध्याय 3 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। 16 र 17 पद। Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow. त्यस स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, म तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्वलाई ज्यादै बढाउनेछु। 17 वचन में आदम से कहता है, 17 मा आदमलाई भन्नुहुन्छ, आखिरी लाइन, यसको अन्तिम पद, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. यहाँ चाहिँ एकदम दुःखमासँग तिमीले चाहिँ तिम्रो परिश्रमको फल खानेछौ। मनुष्य के जीवन में पाप के कारण ही दुख प्रवेश किया है मान्छेको जीवनमा पापको कारणले दुःख प्रवेश गर्यो और वो दुख मल्टीप्लाई होता जा रहा है। र त्यो दुःख एकदमै चाहिँ वृद्धि हुँदै जाँदैछ। जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह से उद्धार के आनंद को नहीं पा लेते हैं, जबसम्म हामीले परमेश्वर कृष्णबाट त्यो उद्धारको आनन्दलाई पाउँदैनौँ, ये पाप का जो दुख है वो बढ़ता 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 चला जाएगा। यो पापको दुःख अझ बढ्दै 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 जान्छ। कहाँ पर अंत होगा? कहाँ गएर अन्त हुन्छ? यिर्मयाह नबी की किताब यिर्मयाह भविष्यवक्ता किताब उसका 30 अध्याय 30 अध्याय और 15 वचन। 15 पद। The book of Jeremiah chapter 30 and verse 15. यिर्मयाह 30 को 15। Why criest thou for thine affliction? Thy sorrow is incurable for the multitude of thine iniquity. But thy sins were increased, I have done these things unto thee. आफ्नो चोरको खातिर त किन कराउँछस्? तेरो असंख्य अधर्महरूले गर्दा तेरो शोक निको नहुने किसिमको छ। तेरा पापहरू धेरै भएको हुनाले मैले यी कुराहरू नसित गरे। पाप बढ़ते गए, पाप बढ़ते गए, असंख्य हो गए तो असंख्य भयो और तेरे दुख का कोई उपाय नहीं। Your sorrow has become incurable. र तिम्रो चाहिँ त्यो दुःख एकदमै चाहिँ निको नहुने भएको छ। ओ प्रिय, कितना भयानक है देखिए। र प्रिय हेर्नु चाहिँ कस्तो डरलाग्दो छ। यदि किसी प्रकार का दुख मन में है, यदि कुनै प्रकारको दुःख मनमा छ भने मैंने वो क्यों किया, मैले किन गरे, ये निर्णय क्यों लिया, यो निर्णय मैले किन लिएँ, मैं वहां पर क्यों गया, म त्यहाँ किन गएँ, हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, ये पाप के कारण, ये गलत निर्णय के कारण मेरा जीवन दुखी हो गया है। यो पापको कारण, गलत निर्णयको कारणले मेरो जीवन दुखी भएको छ। प्रभु यीशु से क्षमा करेंगे, परमेश्वरले सेवा गर्नुहुनेछ, आप उस आवाज को सुनोगे। अनि उहाँको कुरा तपाईले सुन्नुहुनेछ। My son, मेरो छोरा, thy sins are forgiven. तपाईको तिम्रो पाप क्षमा भयो। Go in peace. शान्तिसँग जाऊ। My daughter, मेरो छोरी, your sins are forgiven. तिम्रो पाप क्षमा भयो। Go in peace. शान्तिसँग जाऊ। वो शांति और वो आनंद जो हमको क्षमा से मिलता है, उद्धार से मिलता है, आज प्रभु देने के लिए आए हैं। त्यो आनन्द, त्यो शान्ति जुन चाहिँ क्षमाद्वारा हामीले पाउँदछौँ, पवित्र गरेर दिन चाहनुहुन्छ आज। एक और, अझै एउटा, sin causes separation. यो चाहिँ पापले एकदमै चाहिँ छुट्टो विवाद ल्याउँछ। पाप के कारण ही एक प्रकार से अलगाव आ जाता है। पापको कारणले एक प्रकारको अलगाव आउँछ। उसका सिद्धांत भी हम यही देखते हैं। त्यसको सिद्धान्त पनि हामी यही देख्छौँ। उत्पत्ति की किताब उत्पत्तिको किताब 3 अध्याय 3 अध्याय उसका 20 वचन। 20 पद। And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. आदमले आफ्नो पत्नीको नाम हव्वा राखे किनकि तिनी सबै जीवितहरूकी आमा थिइन्। स्त्री का नाम हव्वा किसने रखा? स्त्रीको नाम हव्वा कसले राख्यो? आदम ने रखा। आदमले राख्यो। परमेश्वर ने क्या रखा? परमेश्वरले के राख्नुभयो? 5 अध्याय का 2 वचन। 5 अध्यायको 2 पद। Male and female created he them, blessed them, and called their name Adam in the day when they were created. उहाँले चाहिँ पुरुष र स्त्रीलाई बनाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो अनि तिनीहरूलाई सृष्टि गरिएको दिनमा उहाँले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो। तिनीहरूको नाम आदम राख्नुभयो। दोनों को बनाया, दुईजनालाई स्त्री बनाउनुभयो, को भी बनाया, पुरुष को भी बनाया, स्त्रीलाई नि बनाउनुभयो, पुरुषलाई नि बनाउनुभयो। दोनों को आशीष दिया, दुईजनालाई आशीष दिनुभयो, दोनों को नाम दिया। दुईजना नाम दिनुभयो। कौन सा नाम? के नाम? आदम दिया। आदम दिनुभयो। पुरुष का नाम भी आदम है, पुरुषको नाम पनि आदम, स्त्री का नाम भी आदम है। स्त्रीको नाम पनि आदम। देखिए प्रभु का विचार कितना ऊंचा है। हेर्नुस् प्रभुको विचार कति महान छ।
दोनों को बराबर प्रेम किया, दुईजनालाई बराबर प्रेम गर्नुभयो, दोनों को बराबर उसने आशीष दिया। दुईजनालाई बराबर आशिष दिनुभयो। लेकिन पाप आने के कारण तर पाप आएपछि आदम कहता है, आदमले भन्छ, अरे तूने पहला पाप किया इसलिए मैं आदम और तू हवा है। तिमीले पहिला पाप गरे त्यसले म आदम तिमी हवा हो। What a tragedy this is. कस्तो दुःखको कुरा छ यो। अब ये बढ़ते 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 कहां तक आगे देखिए, यो बढ्दै बढ्दै कहाँसम्म आउँछ हेर्नुहोस्। क्यों पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए। पति पत्नी एकसँग चाहिँ एकदम अलग हुन्छन्। 4 अध्याय में 4 अध्यायमा भाई भाई एक दूसरे से अलग हो गए। भाइ भाइ एकअर्कासँग अलग हुन्छन्। कैन और हाबिल की बात करते हैं। पहिला हालको कुरा गर्छौँ। और जब आगे बढ़ते गए अझ हामी अघि बढ्यौँ भने 10 अध्याय 10 अध्यायमा 5 वचन, 10 अध्यायको 5 पद, These were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue, after their families and in their nations. यिनीहरूले जाति जातिका टापुहरू तिनीहरूका देशहरूमा हरेक आफ्नो भाषा अनुसार तिनीहरूका भाषा घराना अनुसार तिनीहरूका जातिहरूमा बाँडिए। जाति के अनुसार बट गए, जाति अनुसार बाँडियो, भाषा के अनुसार अलग हो गए, भाषा अनुसार अलग भए, परिवार परिवार अलग हो गए, परिवार अलग भए, देश देश अलग हो गए, देश देश अलग भए, एक द्वीप दूसरे द्वीप से अलग हो गया। एक देश अर्को देशसँग अलग भयो। और उसके बाद पढ़ते हैं 32 वचन में, त्यसपछि 32 मा हामी पढ्छौँ, These are the families of the sons of Noah after their generations in their nations, and by these were the nations divided in the earth after the flood. तिनीहरूका जातिहरूमा तिनीहरूका पुस्ता अनुसार नुहका छोराहरूका घराना यिनी हुन्, अनि जल पढाएपछि पृथ्वीमा यिनीहरू नै जाति जातिहरू बाँडिए। बड़े बड़े देश अलग हो गए। ठुल्ठुलो देशहरू भए। आज कितने कितने हजारों कारण है क्यों मनुष्य एक दूसरे से अलग हो गया है। आज हेर्नुहोस् किन मानिसहरूले यसरी एकअर्कासँग अलग भएको छ, हजारौँ कारण छ। अब ये अलगाव इतना भयानक हो गया कि वो शत्रुता में बदल गया। र यो अलग यति खतरा भएको अहिले शत्रुतामा बदली भयो। ऐसे मनुष्य को यस्तो मानिसको एक करने के लिए एक गर्नको लागि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। वो कहते हैं, उहाँले भन्नुहुन्छ, मैं ना केवल पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ, म केवल पापीको प्रायश्चित गर्न मात्रै होइन, मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए भी आया हूँ। मानिसको परमेश्वरसँग मेल मिलाप गराउनको लागि पनि आएको हुँ। दूसरी बात, दोस्रो कुरा, मनुष्य को मनुष्य के साथ मेल मिलाप कराने के लिए आया हूँ। मानिसलाई मानिससँग मेल मिलाप गराउनको लागि पनि आएको। ध्यान से पढ़िए इस बात को। एकदम ध्यानसँग पढ्नुहोस्। इफिसियों की पत्री इफिसीको पत्री 2 अध्याय दोस्रो अध्याय और उसका 16 वचन, त्यसको 16 पद, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. 2:16। एफिसी 2 अध्यायको 16 पद। हाँ। अनि क्रूसद्वारा एउटा शरीरमा दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनका निम्ति हाँ। उहाँले शत्रुतालाई त्यस क्रूसद्वारा नष्ट गर्नुभयो। हमारी शत्रुता केवल परमेश्वर के साथ नहीं है। हाम्रो शत्रुता केवल परमेश्वरको साथमा मात्रै होइन। ये मनुष्यों की पत्री 1 में हम पढ़ते हैं, र चाहिँ कोलोसीको 1 को मा हामी पढ्छौँ। लेकिन हमारी शत्रुता भाई मनुष्य मनुष्य में भी आ गया। हाम्रो शत्रु एकदम मानिसमा पनि आयो। अब कलवरी के क्रूस के ऊपर 2 बातों को मार दिया गया। र अनि कल्वरी क्रूसले दुईटा कुरालाई मार्यो। Lamb was slain on the cross, त्यो चाहिँ क्रूसमा चाहिँ मारिनु भयो। जिसके द्वारा मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। जसको कारणले चाहिँ मान्छेको मेल मिलाप परमेश्वरसँग भयो। और दूसरी बात, र दोस्रो कुरा, वो शत्रुता, त्यो शत्रुता, that enmity also was slain on the cross. त्यो चाहिँ शत्रुता पनि क्रूसमा हाल्नु। किसी भी कारण से हो, दूसरी कारणले हो, चाहे भाषा के भाषाको या जात के कारणले हो, या उसके रंग के कारण, अथवा रङ्गभेदको कारणले, प्रांत के कारण, प्रांत कम्युनिटी के कारण। एकदमै प्रान्त अथवा ठाउँको मैं कल रात को सोच रहा था, अनि हिजो रात सोचिरहेको थिएँ, कितने कितने इज्म आ गया, फेमिनिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, ये इतने हजारों कारण है। मनुष्य इतना अलग हो गया, शत्रु बन गया एक दूसरे का। यस्तो कति धेरै भागहरू आए यसले, फेमिनिजमदेखि लिएर विभिन्नता, यसले कस्तो प्रकारको शत्रुता मान्छेले ल्यायो। ये जो अलगाव और शत्रुता आज हम देख रहे हैं, र यो जो पनि अहिले चाहिँ बात हामी सबैले देख्छौँ, ये कोई आज की बात नहीं है। यो आजको कुरा होइन। ये उत्पत्ति के 3 अध्याय में शुरू हुआ, यो उत्पत्तिको 3 अध्यायमा सुरु भयो। अदन की वाटिका में शुरू हुआ। अदनको बगैँचामा सुरु इतना भयो। भयानक पाप है। यति महान भयानक पाप छ त्यहाँ। ये आदम कह रहा था, आदमले भनिरहेको तुम थियो, मेरे मांस में की मांस है, मेरे हड्डियों में की हड्डी है। आदमले भनेको तिमी मेरो मासुको मासु हड्डीको हड्डी हो। जब वो पाप रहित थे, जब उनी पापहरू थिए, जब वो महिमा से ढांपे हुए थे, जब महिमाले ढाकिएका थिए, जब वो परमेश्वर की संगति करते थे, जब परमेश्वरको संगति गर्दै उसकी थिए, आवाज सुनते थे, उसको उहाँको आवाज सुन्दै थिए। लेकिन पाप करने के कारण तर पाप गरेपछि न केवल वो डर गए, डराए, लज्जित हो गए, छिपने लगे, धर्म की स्थापना कर दिए, दुख से उनका जीवन भर गया, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए। Enmity between man and man is not today. It began in the Garden of Eden and then because of sin. मानिस र मानिसको बिचको शत्रुता यो आजको कुरा
बगैँचाको कुरा हो त्यो काठको कारणले गर्दाखेरि प्रभु दया करे, बढी दया गर्नु। इस बात को भी हम समझें। यो कुरालाई हामी सम्झौँ। कलवरी के क्रूस के ऊपर कलवरीको क्रुसमा प्रभु यीशु मसीह ने वो जो काम किया, परमेश्वरले जो दुईटा कुरा गर्नुभयो, दो बातों को वध किया गया। दुईटा कुरालाई चाहिँ उहाँले नाश गर्नुभयो। The lamb was slain, त्यो चाहिँ एकदम थ्रुमा मारिनु भयो। मेमना को वध किया गया त्यो चाहिँ थ्रुमालाई मारियो ताकि उसके लहू के द्वारा मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए, ताकि उहाँको रगतको कारणले मानिसको मेल परमेश्वरसँग होस्। और हमारी शत्रुता को भी उसने मार दिया, र अनि हाम्रो शत्रुतालाई पनि त्यो क्रुसमा मार्नुभयो, ताकि मैं और ये हम दोनों एक दूसरे के लिए भाई भाई बने। ताकि म अनि उहाँ हामी एकअर्कामा चाहिँ हामी भाइ भाइ समान हौँ। Sin separates, पापले एकदमै अलग ल्याउँछ, but Lord Jesus Christ unites. तर परमेश्वर क्रिस्टले हामीलाई चाहिँ जोड्नुहुन्छ। एक करने के लिए आए हैं वो, म चाहिँ एकताको लागि आउनुभयो, मेल मिलाप करने के लिए आए हैं वो। मेल मिलाप गर्नको लागि आउनुभयो। उसने काम पूरा किया उहाँले काम पुरा गर्नुभयो और मेल मिलाप का काम उसने हमको दिया र है। अनि त्यो मेल मिलापको काम उहाँले हामीलाई दिनुभयो। एक और बात, अझै एउटा कुरा, ये पाप ने हमको मूर्ख बना दिया। त्यो पापले हामीलाई मूर्ख बनायो। चाहे आप PhD किए हो, चाहे हामी चाहिँ एकदम PhD गरौँ, कितने भी डिग्री हासिल किए हो, जसुकै डिग्री हामी हासिल गरौँ, लेकिन इसी से मालूम पड़ता है उत्पत्ति के 30वें अध्याय में कि ये पाप ने हमको कैसे मूर्ख बना दिया। र हामी उत्पत्ति 3 अध्यायबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि पापले हामीलाई कसरी मूर्ख बनाउँछ। क्यों उन्होंने खाया? किन उनीहरूले खाए? वो खाने के बाद उनको ऐसा महसूस हो रहा था, यो खाइसकेपछि उनीहरूले यस्तो प्रकारको महसुस भइरहेको थियो, जब हम खा लेंगे जब हामीले खानेछौँ हमको भले और बुरे का ज्ञान मिल जाएगा। र हामीलाई असल र खराबको ज्ञान मिल्नेछ। Why did they eat that fruit? किन तिनीहरूले यो फल खाए? Because they wanted to have the knowledge, किनभने तिनीहरूले चाहिँ एकदमै ज्ञान पाउन चाहे, knowledge of good and knowledge of evil. र चाहिँ यो असल र खराबको ज्ञान। 2 दिन पहले मैं भाई गोविंद से भी कह रहा था, 2 दिन अगाडि म दाजु गोविन्दसँग कुरा गर्दै थिएँ। हम जो शहरों से आते हैं, हामी जो चाहिँ सहरबाट आएका छौँ, हमारे लिए दो बड़े बड़े एकदम क्या बोलना चाहिए ऑब्स्टिकल्स बनते हैं विश्वास के सिंपलिसिटी में बने रहने के लिए। र हामी चाहिँ जो ठुल्ठुलो सहरबाट आउँछौँ, विश्वासको यो साधारण विश्वासमा बन्न हामीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो दुईटा अप्ठ्यारो छ। एक तो नॉलेज बढ़ गया है, एउटा त यो ज्ञान बढ्यो, मतलब जानकारी बहुत बढ़ गया है। हामीले धेरै जानकारी छ, प्रभु दया करे, बढी दया गर्नुभयो। ये अंतिम दिनों का एक और निशानी है। यो अन्तिम दिनको एउटा चाहिँ यो निशाना पनि हो। दानियल की किताब दानियलको किताब उसका 12 अध्याय, 12 अध्याय, देखिए दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स। र यो चाहिँ अन्तिम दिनको एउटा चाहिँ चिन्ह हो। दानियल की किताब दानियलको किताब और उसका 12 अध्याय 12 अध्यायको और उसकी आयत हम पढ़ते हैं वर्स 4। यसको हामी 4 पद पढ्छौँ। Thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even the time of the end. Many shall run to and fro, knowledge shall be increased. हे दानियल, अन्तको समयका निम्ति यी वचनहरू बन्द गर र यस पुस्तकमाथि मोहर छाप लगाऊ। धेरैजना एकाग्र दब्बुनेछन् अनि ज्ञानको वृद्धि हुनेछ। नॉलेज बढ़ता जाएगा। ज्ञान बढ्दै जानेछ। ये कहाँ शुरू हुआ? यो कहाँबाट सुरु अदन की वाटिका में। अदनको बगैँचा। अरे हमको नॉलेज चाहिए गुड और इविल का। अनि हामीले ज्ञान चाहिएको छ असल र खराबको। अब उन्होंने फल खा लिया, अब तिनीहरूले त्यो फल खाए, उनकी आंखें खुल गई, उनको आँखा खोलियो, उनको नॉलेज मिल गया। उनीहरूले त्यो ज्ञान अब उनको मालूम है गुड क्या है, इविल क्या है। अब उनीहरूले थाहा छ कि असल के हो, खराब के हो। लेकिन यही नॉलेज ने कैसे मनुष्य को मूर्ख बना दिया है। यही ज्ञानमा कसरी मान्छेलाई आज मूर्ख बनाइरहेको छ। 4 रेफरेंसेस पढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। एउटा रेफरेन्स हामीले पढ्छौँ। रोमियो की पत्री रोमीको किताब 7 अध्याय 7 अध्याय 19 वचन। रोमीको 7:19। The book of Romans chapter 7 verse 19 रोमी 7:19 कहता है, the good that I would I do not, but the evil which I would not that I do. असल जुन कुरा म चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर खराब कुरा म जो चाहदिनँ म त्यही गर्छु। नॉलेज उसको चाहिए था। ज्ञानलाई चाहिएको थियो। क्या नॉलेज चाहिए तुझको? ज्ञान चाहिएको थियो। मैं जानना चाहता हूँ कि गुड और इविल क्या है। म जान्न चाहन्छु कि असल र खराब के हो। मैं डिसाइड कर सकता हूँ। मैले यो चाहिँ एकदम मैले निश्चय गर्न परमेश्वर क्यों बताए मुझको? परमेश्वर मलाई किन बताउनु भयो? क्यों वो मुझको गुलाम बना कर रखे? परमेश्वर मलाई किन एकदम दास? क्या मैं इतना बुद्धू हूँ? किन म यति साह्रो बुद्धि? इतना मूर्ख हूँ क्या? किन म यस्तो मूर्ख छु? नहीं, मैं मुझको मालूम है गुड क्या है, इविल क्या है। मलाई थाहा छ असल के हो, खराब के हो। लेकिन उसकी दुविधा देखिए। र यहाँनिर उसको दुविधा हेर्नुहोस्। अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ, जो बुरा मैं नहीं करना चाहता उसी को करता जा रहा हूँ। असल गर्न चाहन्छु तर म त्यो गर्न सक्दिनँ, खराब गर्न चाहन्छु तर म त्यही गर्छु। यिर्मयाह की किताब यिर्मयाहको किताब 13 अध्याय 13 अध्याय और उसका 23 वचन। यिर्मयाह 13:23। The book of Jeremiah chapter 13 and verse 23. यिर्मयाह 13:23। कहता है, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may he also do good that are accustomed to do evil. के कुशीले आफ्नो छालामा चिप्लो अनि आफ्नो थोपामा बदल्न सक्छ? तब तिनीहरूले पनि
तिमीहरूले पनि जो खराबी गर्नमा अभ्यस्त भएका छौ, तुम लोग आदत हो गया तुम्हारा बुराई जो करना। चाहिँ तिमीहरूको एकदम खराब गर्नको बानी भएको छ, क्या तुमको भला क्या नहीं मालूम? यो अदब के तिमीलाई थाहा छैन? तुमको मालूम है तिमीलाई थाहा छ? ये ज्ञान तुमको मिला, यो ज्ञान तिमीलाई आदम की वाटिका से मिला, अदनको बगैँचाबाट लेकिन भले को छोड़कर बुराई करने की आदत लग गई है तुमको। भलाइलाई छोडेर चाहिँ खराब गर्नको लागि बानी परेको छ। Psalm 52 भजन 52 इसका 3, इसको 3 पद, भजन संहिता 52 का 3, भजन सहितको किताब 52 को 3, Thou lovest evil more than good and lying rather than speaking righteousness. त भलाइ भन्दा खराबी र धार्मिकता बोल्नु भन्दा झुट बोल्न रुचाउँछस्। अब ऐसा हो गया है, अब यस्तो भइरहेको छ, भलाई को जानकर भी तू उसे द्वेष करता है और बुराई जानकर भी तू उसे प्रेम करता है। एकदम भलाइलाई जान्न पनि त्यसलाई चाहिँ एकदम घृणा गरेको छ र खराब जानेर पनि त्यसलाई चाहिँ माया गरेको छ। अब मनुष्य की हालत देखिए, अब मान्छेको हाल हेर्नुहोस्, आइजिया चैप्टर 5 यसैको किताब 5 अध्याय और उसका 20 वचन, त्यसको यसै 5 को 20, यशायाह नबी की किताब 5 अध्याय 20 वचन। यसै भविष्य वक्ता किताब 5 अध्यायको 20 पद, Oh, woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. धिक्कार दिनेहरूलाई जसले असललाई खराब र खराबलाई असल भन्दछन्, जसले ज्योतिलाई अन्धकार र अन्धकारलाई ज्योति ठहराउँछन्, जसले मिठोलाई तितो र तितोलाई मिठो ठहराउँछन्। ये आज मनुष्य की हालत है। यो मान्छेको आजकल हालत यो हो। बुराई को देखकर बोलता नहीं ये बुरा नहीं अच्छा, र एकदम नराम्रो खराबीलाई देखेर भनेको हो यो खराबी अलि राम्रो छ, और अच्छी को देखकर बोलता नहीं ये अच्छा नहीं ये बड़ा बुरा है। र असल कुरालाई हेरेर भनेको हो यो असल चाहिँ खराब छ। What a terrible, terrible crippling effect of sin is upon mankind. कस्तो कस्तो भयानक यो चाहिँ अपङ्ग तुल्याउने पापको यो परिमाण। क्या फायदा हुआ तुझको ये नॉलेज मिलकर? यो ज्ञान पाएर त के फाइदा भयो? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तूने पाप भी कर दिया, यो ज्ञान पाउनको लागि तिमीले पाप पनि गर्यौ, ज्ञान मिल गया, ज्ञान लियो, अब तुझको मालूम है भला क्या है बुरा क्या है। अब तिमीलाई थाहा छ असल के खराब के। भला करने की इच्छा हो रही है लेकिन तेरे पास शक्ति नहीं है भलाई करने के लिए। भलाइ गर्नको लागि इच्छा छ, तिम्रो शक्ति छैन। लेकिन जो बुराई तू नहीं करना चाहता उसको बार बार कर रहा है तू। जुन चाहिँ पनि खराबी चाहिँ गर्न मन छैन र बारम्बार गर्छ। अब वो बुराई करना तेरे लिए अभ्यास हो गया है। अब त्यो खराब गर्नको लागि तिम्रो बानी भयो। अब धीरे धीरे तू भलाई से द्वेष करने लगा और बुराई से प्रेम करने लगा, र बिस्तारै बिस्तारै भलाइको लागि देश गरेर चाहिँ त्यो खराबीलाई चाहिँ प्रेम गर्न थाल्यो। और दोस्तों से कहता है र साथीहरूले भन्छ, अरे ये सब प्रचारक ना बड़े मूर्ख आदमी है। र यो सबै प्रचार गर्ने मान्छे मूर्ख छ। अच्छा को बुरा बोलते हैं बुरा को अच्छा बोलते हैं। अब ये परिस्थिति आ गई है। अब चाहिँ यो परिस्थिति आएको छ, यो प्रचारले असललाई राम्रो खराब भन्छ, खराबलाई राम्रो। Sin has made us fools, एकदम मूर्ख बना दिया है। पापले हामीलाई मूर्ख बनाएको छ। एक और देखिए, अझ एउटा हेरौँ, पाप ने मुझको परमेश्वर के काम करने से अयोग्य बना दिया। पापले मलाई परमेश्वरको काम गर्नदेखि अयोग्य बनाएको छ। दूसरे अध्याय के 15 वचन में दोस्रो अध्यायको 15 पदमा परमेश्वर ने कहा था परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, इस बगीचे की तू रक्षा करना, यो बगैँचाको तिमीले रक्षा गर्नुपर्छ, इसको तो पानी वानी डालते जाना, यसमा पानी हाल्नुपर्छ। लेकिन जब पाप कर दिया जब उसले पाप गरे तो परमेश्वर ने उस काम को रोक दिया, बाहर भगा दिया। र परमेश्वरले त्यो काम रोकेर चाहिँ उसलाई बाहिर निकाल्नु भयो। Sin makes us unworthy to work the works of God. पापले हामीलाई परमेश्वरको काम गर्नदेखि अयोग्य बनाइदिन्छ। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यानसँग सुन्नुहोस्, क्या काम दिया था? के काम दिनुभएको छ? अरे बगीचे की रक्षा करने के लिए, बगैँचाको रक्षा गर्नको लागि। लेकिन जिस समय उसने पाप किया तर जुन समय उसले पाप गरे, वो खजूर के पेड़ पे चढ़ गया, ऊ चाहिँ एकदमै त्यो खजुरको रूपमा चढ्यो पत्ते सब तोड़ने लगा। र पाप सबै तोड्न थाल्यो। एक पुरुष को अपनी नग्नता ढांकने के लिए मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि अंजीर का पत्ता इतना साइज का होता है, कम से कम उसको 15 से 20 पत्ते लगते हैं अपनी नग्नता को ढांकने के लिए। र एउटा पुरुषको लागि चाहिँ त्यो अन्जीरको रुखबाट चाहिँ देवराको रुखले पापले ढाक्नको लागि हिसाब गर्दाखेरि 15 देखि 20 वटा पात पाइन्छ। एक स्त्री के लिए कम से कम 40 से 50 पत्ते लगते हैं अपनी नग्नता को ढांकने के लिए। एउटा स्त्रीको लागि त्यो पापले चाहिँ पाप ढाक्न लागि चाहिँ 40 सम्म चाहिँ पात पाइन्छ। अंजीर के पत्ते का कपड़ा है वो, एकदमै त्यो चाहिँ त्यो अन्जीरको रुखको पत्ता छ। हाँ वो काम करने के लिए गए, अब काम गर्ने मलाई जाँदैछ, वो पत्ता टूट गया, अब पत्ता टुट्यो, फिर से उसने तोड़ा। अब फेरि अरू पात टुट्यो। ऐसा मैं सोच रहा था दिन में कम से कम 4 या 5 बार वो पत्ते तोड़ तोड़ कर नया नया ड्रेस बनाएंगे, र यो लाग्छ मलाई क्योंकि पत्ते कितने टाइम तक रहेगा। 4-5 चोटि फेरि पात किन्दै फेरि कपडा बनाउँदै गरे कति चोटि दोनों के लिए एक ड्रेस के लिए 75 आपको पत्ते लग गए। दोस्रोको लागि दिनभरिमा चाहिँ 75 वटा पात चाहियो। मान लीजिए 4 ड्रेस उन्होंने बनाया, र मान्छेले 4 वटा ड्रेसनल बनाए एक ही दिन में 300 पत्ते गायब, र एक दिनै 300 पत्ता गायब भयो। और ये आदमी तो 935 साल तक जिंदा है। र यो मान्छे त 935 वर्ष
समातेन और यदि वो बगीचे में रहता यदि बगैँचामा रहेको भए उसको जंगल बना देता, त्यसलाई चाहिँ एक पेड़ में भी पत्ता नहीं रहता। एउटा पात पनि को पनि पात हुन्थेन। समझ रहे हो बात? सुन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? जिसकी सेवा करने के लिए, जिसकी रक्षा करने के लिए तुझको रखा था, पाप ने तुझको अयोग्य बना दिया, निकाल कर बाहर फेंक दिया। जुनको लागि चाहिँ त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि त्यसलाई सेवा गर्नको लागि राख्नु भएको थियो, पापले अयोग्य बनाइदियो, त्यहाँबाट निकाल्दियो। Sin makes us unworthy to work the works of God. पापले हामीलाई परमेश्वर काम गर्ने योग्यतादेखि अयोग्य बनाउँदछ। लेकिन मनुष्य के मन में बड़ी इच्छा है, तर पनि हाम्रो मनमा मान्छेको मनमा थोरै इच्छा छ। अरे मैं भी परमेश्वर की सेवा काम करना चाहता हूँ। म पनि परमेश्वरको काम सेवा गर्न चाहन्छु। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, एक बार एउटा मान्छे प्रभुको साथमा आउनुभयो। हे रब्बी, हे गुरु, अरे हम भी प्रभु का काम करना चाहते हैं, हामी पनि प्रभुको काम गर्न चाहन्छौँ। अरे कुछ तो बताओ। केही त भन्नुहोस्। प्रभु ने क्या बोला? प्रभुले के भन्नुभयो? ये हो गया उनका सुसमाचार, यूहन्नाको सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 अध्याय 28 और 29। 28 और 29। John chapter 6 verses 28 and 29. यूहन्ना 6को 28 और 29 पद। तब तिनीहरूले उहाँलाई भने, परमेश्वरका कामहरू गर्नका निम्ति हामी के गरौँ? 29 पद। येशूले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसलाई उहाँले पठाउनु भएको छ उनैमाथि तिमीहरूले विश्वास गर, परमेश्वरको काम यही हो। सबसे पहला काम अब ये करना है, सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ यही गर्नुपर्छ। प्रभु के घर में गाना गाना, बजाना, प्रचार करना, ढोलकी बजाना, ये सबसे पहला काम क्या है? तुम जिसको पिता ने भेजा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रभुको घरमा गीत गाउनु अनि यस्तो ढोलक बाजा बजाउनु और प्रचार करने से पहले प्रचार गर्नुभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर प्रभु यीशुमा विश्वास गर्नु पर्यो। हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, म पापी हुँ। ये पाप के गुण लक्षण से मैं बड़ा भयानक हो गया, यो पापको यो एकदमै नराम्रो त्यो लक्षण मेरा जीवन अपंग बन गया है, मेरो जीवन अपंग भएको छ। डर आ गया है, मलाई डर आएको छ, मुझको शर्म लग रही है, मलाई लाज मैं लागेको छ, छिपाने की कोशिश कर रहा म हूँ। लुकाउने कोसिस गरिरहेको छु आज सुनने में आया तो पाप एक दिन मुझको पकड़ लेगा। र मलाई चाहिँ पापले एक दिन चाहिँ पक्रिनेछ। प्रभु जी, मैं केवल एक धर्म का, एक क्रिश्चियन धर्म का प्रचार मतलब पालन कर रहा हूँ, प्रभुजी मैले एकदम क्रिस्चियन धर्मलाई पालन मात्रै गरेको छु। मेरे जीवन में तेरे प्रायश्चित का कोई काम नहीं हुआ, मेरो जीवनमा तपाईँको प्रायश्चितको कुनै काम भएको छैन। तेरे लहू के द्वारा पापों की क्षमा का अनुभव नहीं मिला। तपाईँको रगतद्वारा पाप क्षमाको अनुभव मिलेको छैन। ओ प्रभु, आज मैं तेरे पास आता हूँ, बरु आज म तपाईँको साथमा आउँछु। मैं विश्वास करता हूँ तूने मुझसे प्रेम करके इसको रेकन्साइल करके ये विचार हम समझेंगे। अनि यो दुईटालाई मिलाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसो बुझ्नुहोस्। मेरे बच्चों, मेरो छोराछोरी, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय परमेश्वरको आगमनको समयमा तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तपाईँलाई साहस हुनुपर्छ। मन के अंदर डर या भय या किसी प्रकार का शर्म नहीं होना चाहिए। मनभित्र चाहिँ डर अनि कुनै प्रकारको श्रम हुँदैन। ऐसा यदि कॉन्फिडेंस चाहिए, यदि यस्तो प्रकारको साहस चाहिन्छ भने क्या करना है? के गर्नुपर्छ? सबसे पहली बात सबैभन्दा पहिलो यूहन्ना बोलता है यूहन्नाले भन्छ, पहले वचन में, पहिलो पदमा पाप मत करो। पाप नगर। छोटे बच्चों, पाप मत करो। सानो नानीहरू पाप नगर। मैं कोशिश किया इस बात को थोड़े शब्दों में समझाने के लिए, पाप कितना भयानक है, कितना भयानक है, और किसे हमको हमारे जीवन को अपंग और दर्द से भर देता है। मैले यो कुरा तपाईँले सरल रूपमा बुझाउन खोजेँ, कसरी पापले हामीले चाहिँ यो के भन्छ अपङ्ग बनाउँछ भन्ने कुरा। यदि पापों की क्षमा नहीं मिली, यदि पापको क्षमा मिलेन भने आपको जरूर अनुभव होना चाहिए। तपाईँको अनुभव हुनुपर्छ। When did you repent? तपाईँले कहिले पश्चाताप गर्नुभयो? What sins you have confessed? कहिले तपाईँले चाहिँ कन्फेस गर्नुभयो? What are the sins which Jesus Christ has forgiven? तपाईँलाई क्षमा दिनुभएको पापहरू के हुन्? How did you feel when you were forgiven? जब तपाईँले क्षमा पाउनुभयो तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो? इसका एक निश्चित अनुभव जीवन में होना चाहिए। यसको चाहिँ यो निश्चित अनुभव हुनुपर्छ जीवनमा। और उद्धार पाने के बाद भी उद्धार पाएपछि पनि यदि कोई नियम टूट गया है, यदि कुनै नियम तोडिएको छ भने, यदि कोई सांसारिकता या शारीरिकता आ गई है, यदि सांसारिकता शारीरिकता आएको छ भने, जिसके कारण फिर से मैंने उद्धार के आनंद को खो दिया, जसको कारणले मैले उद्धार पाउनलाई गुमाएको छु मेरे भने, मन के अंदर अभी भी डर कुछ और एक प्रकार का शर्म आ गया है, र मेरो मनको भित्र डर र एक प्रकारको श्रम आएको छ भने, उसके कारण या भाई बहन से मेरा संबंध भी टूट गया है, त्यसको कारणले भाइ बहिनीसँग मेरो सम्बन्ध पनि टुटेको छ, पति पत्नी के बीच में संबंध टूट गया है, पति पत्नीको बीच सम्बन्ध टुटेको छ भने, ओ आप प्रभु का काम करने के लिए अयोग्य हो गए हैं। र प्रभुको काम गर्नको लागि अयोग्य भएको छ। प्रभु आज आपको एक और प्रभु आज बहुत ही सुनहरा मौका दे रहा है। प्रभुले आज तपाईँलाई एउटा सुनाउन मौका दिइरहनु भएको छ। यदि आप क्षमा नहीं मांगेंगे, यदि तपाईँले क्षमा माग्नु भएन भने, उसको गुप्त पाप के समान बनाए रखेंगे, यदि पापलाई एकदम गुप्त रूपमा रुँदै राख्नुभयो भने, देखिए एक और बात सीखने को मिलती है। र त्यसपछि के हुन्छ? उत्पत्ति की किताब उत्पत्तिको किताब 4 अध्याय 4 अध्याय उसका 7 वचन, 4:7। The book of Genesis chapter 4 and verse 7. उत्पत्ति 4:7। If thou doest well, thou shalt not be accepted. If thou doest not well, sin lieth at the door,
and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. तिमीले असल गर्दा हौ त के तिमीलाई गर्नु थिएन, तर तिमीले असल गर्दैनौ भने पापले ढोकैमा ढुकिरहेको छ अनि त्यसको चाहना तिमीतर्फ हुन्छ, तर तिमीले त्यसमाथि राज्य गर। वो फ्रैगमेंट को देखिए, यो भागलाई हेर्नुहोस्, sin will have a desire for you. पापको तपाईप्रति चाहना हुनेछ। ये किस प्रकार का डिजायर है? यो कस्तो प्रकारको चाहना? 30 अध्याय 3 अध्याय उसका 16 वचन, 16 पद। स्त्री के विषय में परमेश्वर ने कहा, स्त्रीको लागि गर्ने भन्नुभएको छ। unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. म तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्भमा ज्यादै बढाउने छु, कष्टसँग तिमीले छोराछोरी जन्माउनेछौ अनि तिम्रो चाहना तिम्रो पतितर्फ हुनेछ। तेरी चाहना तेरे पति के लिए होगी, तेरो चाहना तिम्रो पतिसँग हुनेछ। मतलब तेरे डिजायर रहेगा, I want to be intimate with my husband. र त्यो चाहना हुन्छ म एकदम पतिसँग रहिरहन्छु भन्ने कुरा। पाप की भी यही चाहना है, पापको पनि यही चाहना he छ। desires to be intimate with you. पापको त्यो तपाईसँग टाँसिरहने चाहना हुन्छ। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए गुप्त पाप बढ़ता जा रहा है। यसै कारण ध्यान दिनुहोस्, यो गुप्तको पाप हो। हृदय की शुद्धता चाहिए। हृदयको शुद्धता चाहिएको छ। As a woman desires to be intimate with her husband, so also unconfessed sin desires to be intimate with me. जसरी त्यो स्त्रीले आफ्नो श्रीमानसँग एकदमै टाँसिरहन चाहन्छ, त्यस्तै प्रकारले स्वीकार नगरेको पाप पनि त्यही प्रकार तपाईसँग टाँसिरहन चाहन्छ। अब ये इसमें फर्क क्या देखिए? यसमा फरक के छ हेर्नुहोस्। मेरी पत्नी को यदि मैं दूसरों को ना बताऊं, यदि मैले मेरो पतिलाई दोस्रोलाई बताएन भने बड़ी नाराज हो जाएगी। उता रिसाउँदैछ। अरे मुझको इंट्रोड्यूस नहीं किए, प्रभुले मलाई पहिचान गराउनु लोगों को नहीं बताया मैं आपकी पत्नी हूँ। मान्छेलाई भन्नु भने म उहाँको पति भनेर भन्नु भएन। लेकिन पाप क्या बोलता है मालूम? र पापले के भन्छ? I want to be intimate with you. म तिमीसँग एकदम टाँसिन चाहन्छु, परमात्मा ने किसी को मत बताना, तर चाहिँ कसैले नभन, किसी को मत बताना। कसैले नभन। मैं छुप कर रहा हूँ इनके अंदर। म तिमीले भित्र लुकेर बस्छु। We must not look holy, but we must be holy. हामी चाहिँ एकदम पवित्र देखिने होइन, तर हामी पवित्र बन्नु पर्दछ। ये थोड़े से विचार मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं यदि आत्मिक नियम टूट गया है, कोई संसार की मलिनता आ गई है, शरीर की अभिलाषा यदि कहीं पर आ गया है, उसको आज मानकर छोड़कर चले जाना। मैले सानो विषय तपाईँलाई बताउने छु फेरि अरू, किनकि कहीँ तपाईँहरूमा चाहिँ सम्बन्ध टुटेको छ, तपाईँ मलिनता सांस्कृतिक तपाईँसँग छ भने आज तपाईँ त्यसलाई छोड्नुहोस्। जो उद्धार नहीं पाए हैं, जसले उद्धार पाउनु भएको वो छैन, कितना भयानक है ये। यो कति भयङ्कर छ यो। The pleasure of sin is for a little time, यो चाहिँ पापको सुख विलास थोरै समयको लागि हो, but the pain of that sin, the consequences, very crippling, and it is forever. तर त्यो पापको रिजल्ट, त्यो पापको दुःख चाहिँ अनन्तसम्म हो। आज क्या बोलना है? आज के भन्नु? मरियम मगदलिनी के समान। मरियम मगदलिनी जस्तै यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचार 20 अध्याय 20 अध्याय 15 वचन। 15 पद। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 15 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 20 को 15। पढ़िए। यसुले तिमीलाई भन्नुभयो, हे नारी, तिमी किन रुन्छौ? तिमी कसलाई खोज्छौ? तिमीले उहाँलाई मारी होलान् भन्ठानेर उहाँलाई भने, हजुर तपाईले उहाँलाई यहाँबाट लैजानु भएको छ भने तपाईले उहाँलाई कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् र म उहाँलाई लैजानेछु। बता कहाँ पर है वो, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊँ। भन्नुहोस् मलाई म कहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई साथमा लिएर मरियम मगदलिनी कह रही है, मरियम मगदलिनीले भन्दैछ, प्रभु यीशु मसीह कहाँ बताओ मुझको, प्रभु यीशु कहाँ हुनुहुन्छ मलाई बताऊ, मैं उसको अपने साथ लेकर म जाऊंगी। उहाँलाई मेरो साथमा लिएर जान्छु। आप यदि पाप लेकर आए हो, यदि तपाईँ पाप लिएर आउनुभएको छ भने यहीं छोड़ दीजिए, यही छोड्नुहोस्, प्रभु यीशु को साथ लेकर चले जाइए। प्रभु यीशुको साथमा लिएर जानुहोस्। यदि दुख से आए हो, यदि दुःखले भरेर आउनुभएको छ दुख को भने यहीं छोड़ दो, दुःखलाई यही छोड्नुहोस्, प्रभु को साथ लेकर चले जाओ। प्रभुलाई साथमा लिएर जानुहोस्। यदि कोई हारा हुआ जीवन लेकर आए हो, यदि कोही हारेको जीवन लिएर आउनुभएको अपने डिफीट्स को यहीं छोड़ दो, छ हारलाई यही छोड्नुहोस्, प्रभु यीशु को साथ लेकर चले जाओ। प्रभु यीशुलाई साथ लिएर जानुहोस्। कितना धन्य हमारा जीवन होगा। हाम्रो जीवन कति धन्य हुनेछ। छोटे बच्चों, सानो नानीहरू प्रभु आ रहा है। प्रभु आउनु न। यदि तुम कॉन्फिडेंटली मिलना चाहते हो, तपाईँ चाहिँ एक साथसँग भेट्न चाहनुहुन्छ छाना नहीं चाहते, लुक्न चाहनु भने तो तुम सबसे पहले पाप मत करो। सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाप गर्नुहोस्। पाप के डॉक्ट्रिन को थोड़े शब्दों में समझने की कोशिश हमने किया उत्पत्ति के 3 अध्याय से। उत्पत्तिको 3 अध्यायदेखि पापको शिक्षाको केही हामीले चाहिँ सम्झिनको लागि प्रयास गऱ्यौँ। कितना भयानक है। कति भयङ्कर छ यो। लेकिन यदि हम मान लेंगे, यदि हामीले मान्छौँ भने, यदि हम अपने पापों को मान लेंगे, यदि हामीले आफ्नो पापलाई मान्छौँ भने तो यीशु मसीह का लहू प्रभु यीशुको रगत हमको धोकर शुद्ध करेगा। हामीलाई धोएर शुद्ध पवित्र पार्छ। छोड़ दीजिए, छोडिदिनुहोस्, प्रभु मसीह को साथ लेकर चले जाइए। प्रभु यीशुलाई साथमा लिएर जानुहोस्। इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का दूसरा तरीका,
र यो चाहिँ कन्फिडेन्स अथवा चाहिँ साहसलाई बनाइराख्नको लागि दोस्रो तरिका पहला यूहन्ना पहिला यूहन्ना दूसरा अध्याय 2 अध्याय 12 वचन 12 पद। This is the second way we can be prepared to be confident without shame to meet our Lord. र यो चाहिँ अर्को दोस्रो कुरा हो परमेश्वरलाई साहससँग भेट्नको लागि 12 वचन 12 पद। I write unto you little children because your sins are forgiven for his name's sake. हे साना नानीहरू म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने उहाँको नाम खातिर तिमीहरूका पापहरू तिमीहरूलाई क्षमा भएका छन्। छोटे बच्चों साना नानीहरू तुम क्षमा प्राप्त किए हो। तिमी क्षमा पाएका छौ। Oh, you must know how to live like the forgiven children of God. क्षमा प्राप्त किए हुए बच्चों के समान कैसे जीवन बिताना है यह तुमको सीखना है। क्षमा पाएका बच्चा समान जिउनको लागि कस्तो प्रकार जिउनुपर्छ तिमीले सिक्नुपर्छ। कई बार मैं अपने जवान बच्चों से पूछता हूँ, कतिचोटि म मेरो जवान छोराछोरीले सोध्छु घर जाने के बाद एक पेन पेपर लेकर घर गएर एक कापी कलम लिएर ये क्वेश्चन लिखकर अपने आप से पूछो, एउटा प्रश्न लेखेर आफैले सोध्नुहोस्। What does it mean to be called the forgiven child of God? र चाहिँ एकदमै क्षमा पाइएको बच्चा हुनु भनेको के हो त्यो लेख। क्या अर्थ हो उसका? त्यसको अर्थ के हो? जो बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा लोग नहीं बोल सकते, यो बडो बडो ज्ञानी धैर्यले बोल्दा भन्न सक्दैन। मुझको ये आंसर देना है। मलाई यो उत्तर दिनुपर्छ। क्षमा प्राप्त किया हुआ मैं परमेश्वर का संतान, उसका मीनिंग क्या है? म परमेश्वरको सन्तानमा क्षमा पाएँ यसको अर्थ के हो? समय की कमी के कारण जल्दी जल्दी थोड़े बातों को देख लेंगे। समय कमी भएको कारणले थोरै थोरै कुरा हेर्नेछौँ। It is a very huge subject. यो चाहिँ एउटा महान विषय हो। We must live like a forgiven child of God. हामी एकदमै क्षमा पाएको परमेश्वरको सन्तानको रूपमा जिउनु। रोमियो की पत्री रोमीको किताब 6 अध्याय 6 अध्याय और उसका 4 वचन। यसको 4 पद। क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति के समान मतलब we should walk in the newness of life. क्षमा पाएको व्यक्ति भएको मतलब चाहिँ हामीले जीवनको नयाँपनमा। पुराना जीवन चला गया, पुरानो जीवन गयो, क्षमा मिल लिया, क्षमा मिल्यो, लहू ने शुद्ध कर दिया, रगतले शुद्ध बनायो, प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा आ गया है। प्रतिज्ञा अनुसार पवित्र आत्मा आउनु। अब नया जीवन शुरू हो गया। अब नयाँ जीवन सुरु भयो। नए जीवन की से चाल चलना है। नयाँ जीवन कस्तो प्रकारको चाल चल्नुपर्छ? जस्ट मेंशन करता हूं मैं। अब यहाँ चाहिँ हामी के भन्नेछौँ? सबसे पहला सबैभन्दा पहिला मरकुस सुसमाचार मरकुसको सुसमाचार 5 अध्याय 5 अध्याय 15 वचन। 15 पद। वो सेना समाई हुई व्यक्ति को जब प्रभु ने चंगा किया तो वो उसके चरणों के पास बैठा हुआ है। यहाँनिर चाहिँ जब परमेश्वरले एउटा सेनाको व्यक्तिलाई सँगै गर्नुभयो उहाँको चरणमा बसेको छन्। चरणों के पास बैठना मतलब उसकी वाणी को सुनना, उसके वचन को सुनना। र उहाँको चरणमा बस्नु भनेको मतलब चाहिँ उहाँको वचन सुन्नु। If I am walking in the newness of life, यदि म चाहिँ जीवनको नयाँपनमा हिँड्दैछु भने oh, there will be a special unique hunger for the word of God to sit at his feet. उसके चरणों के पास बैठना मुझको अच्छा लगता है। त्यसो भने चाहिँ उहाँको चरणमा बसेर चाहिँ उहाँको त्यो बाणीको लागि हामीले भोग हुनुपर्दछ। जिसके मन में वचन को पढ़ने की, सुनने की इच्छा नहीं होती है, उसके अंदर कुछ न कुछ खराबी आ गई है। जसको मनमा चाहिँ वचन सुन्नको लागि, त्यसो पढ्नको लागि चाहना छैन, उसको जीवनमा केही न केही खराबी छ। एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, एकचोटि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। ये भी पुराने नियम से हमको मिलता है। यो पनि पुरानो नियमबाट हामीले पाइन्छ। एक दिन परमेश्वर ने कहा, एक दिन परमेश्वरले भन्नुभयो, मैं नीचे उतर कर आ रहा हूँ, म चाहिँ तल घर आएको छु, स्वर्ग छोड़कर नीचे आऊंगा। स्वर्ग छोडेर तल आउनेछु। क्यों? किन? अपने लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा जनसँग म बात गर्न चाहन्छु। तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर सीनै के पहाड़ के ऊपर आए। परमेश्वर स्वर्ग छोडेर सिनै पहाडमा आउनुभयो। सीनै पहाड़ के ऊपर जब वो बातें करने लगा, सिनै पर्वतमा आएर उहाँले कुरा गर्न थाल्नुभयो। उसकी आवाज मानो तुरी के समान था, like a trumpet sound। र उहाँको आवाज एकदम तुरैको समान थियो। और जैसा जैसा परमेश्वर बोलता गया, जब जब परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो, वो साउंड और ज्यादा हो गया। त्यो साउन्ड, त्यो आवाज अझै ठुलो भयो। सबके सब डर गए, सबैले डराउनु। इस्राएली भी डर गए, इस्राएल पनि डराए, मूसा भी डर गया। मुसा पनि डराए। लेकिन क्या हुआ देखिए, तर के भयो? इस्राएली लोग भाग के जा रहे हैं। इस्राएल भागेर जान्छन्। हे मूसा, हे मुसा, हम नहीं सुन सकते, हामी सुन्न सक्दैनौँ। तू सुन ले, तिमीले सुन। और बाद में जब हम आएंगे जब हामी आउँछौँ तब हमको बता देना। र हामीले बताऊ त्यसपछि। Many a times we are not willing to personally hear the voice of the Lord speaking to us. प्रियहरू, कतिचोटि हामी यसरी व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहदैनौँ। हम बैठते नहीं उसके चरणों के पास। उहाँको चरणमा बस्न सक्दैनौँ। मूसा भी डर रहा है, मुसा पनि डराउने थियो। थरथरा रहा है, एकदम खतरा, लेकिन वो नहीं भागा। र ऊ भागेन। सुना सब कुछ उसने। उसले सबै कुरा सुन्यो उनले। Today, believers, those who don't want to sit at the feet of the Lord and listen to His voice, they start searching. कौन सा प्रचारक अच्छा है भैया? कौन सा स्पेशल स्पीकर आ रहा है? We have become used to this. Instead of listening to the voice of the Lord, we are listening to the preachings of man. आज जो व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको चरणमा बसेर परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्दैनन्, ती व्यक्तिहरूले यस्तो प्रकारले बोल्दैछ, ओहो कुन प्रचारक राम्रो छ, कुन दासले चाहिँ राम्रो भन्नुहुन्छ, यो प्रकारले हम नहीं सुन सकते, हामीले सुन्न सक्दैनौँ। भाग गए वहां से। हामी त्यहाँबाट भाग्छौँ। हे मूसा, हे मुसा, तू
many of us are depending only upon the words of man, but not on the voice of God. हामीले कतिजना चाहिँ यसरी परमेश्वरको वचनमा होइन तर मान्छेको वचनमा भरोसा गरिरहेको छ। यदि ऐसा कोई है, यदि यस्तो कोही छ भने may I tell you very honestly, म एकदमै विनम्रताका साथ भन्छु, मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं है कि आपके हृदय की आवश्यकता को पूरा कर सके। मान्छेको साथमा यस्तो प्रकारको शक्ति छैन कि हामी हृदयको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने। कुछ कुछ बातें बोल देंगे, कति कुरा बोल्छौँ, लेकिन आपकी आवश्यकता को केवल प्रभु जानता है। तपाईँको आवश्यकतालाई पढ्ने मात्रै। जिस रीति से आप प्रभु से बोल सकते हैं, जुन प्रकारले हामी परमेश्वरले बोल्न सक्छौँ, आप ऐसी ऐसी बातें अपने माता पिता से भी नहीं बोल सकते। त्यो कुरा तपाईँले आफ्नो मातापितालाई पनि भन्न सक्नुहुन्न। Why don't you start walking in the newness of life? किन तपाईँ जीवनको नयाँपन हेर्न सक्नुहुन्न? आज ही से, आज यो अवसरमा मनुष्य की सुनने से पहले मान्छेको आवश्यकता पहिला प्रभु यीशु मसीह को देखिए। परमेश्वर यीशुलाई हेर्नुहोस्, उसकी एक आदत थी, उहाँको एउटा बानी थियो। परमेश्वर के मंदिर में चला जाना उसका आदत था वो। परमेश्वरको मन्दिरमा जानु उहाँको एउटा बानी थियो। लेकिन मंदिर में जाने से पहले मन्दिरमा जानुभन्दा पहिला हर भोर को वो उठता था, उहाँ हरेक बिहानमा उठ्नुहुन्थ्यो। मॉर्निंग बाय मॉर्निंग, बिहानको बिहान काम खोल कर वो पिता की सुनता था। एकदम कान खोलेर उहाँले पिताको सुन्नुहुन्थ्यो। Lord Jesus Christ, before he heard the words of scholars and doctors in the temple, every morning when it was dark, he used to get up on his own, sit quietly at the feet of his father. परमेश्वर यीशु हरेक बिहानमा त्यो कुनै पनि विद्वान र मान्छेको सुन्नुभन्दा पहिला हरेक बिहानको त्यो अँध्यारो उठेर परमेश्वरको चरणमा बसेर परमेश्वरको आवाज सुन्नुहुन्थ्यो। There is a newness of life. त्यो चाहिँ जीवनको नयाँपन हो। आप बोल सकते हैं, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ दानियल के समान, दानियलको जस्तै, Oh Lord, हे प्रभु you speak. तपाईँ बोल्नुहोस्। जब तू बोलता है, जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ मुझको बड़ा बल मिलता है। तब मलाई एकदम शक्ति मिल्छ, बल मिल्छ। दानियल की किताब, दानियलको किताब उसका 10 अध्याय 10 अध्याय 19 वचन। 10:19। The book of Daniel chapter 10 दानियल 10 अध्याय और उसका 19 वचन। त्यसको 19 पद। And he said, Oh man, greatly beloved, fear not, peace be unto thee. Be strong, be strong. When he had spoken unto me, I was strengthened and said, Let my Lord speak, thou hast strengthened me. अनि उनले भने, हे अति प्रिय मानिस नडराऊ, तिमीलाई शान्ति भइरहोस्, बलिया हौ, बलिया हौ। अनि उनी मसँग बोल्दा म बलियो भएँ र मैले भने मेरा प्रभु बोलुन्, किनकि तपाईँले मलाई बलियो पार्नुभएको छ। प्रभु जी बोल, प्रभु जी। प्रभुजी बोल्नुहोस्, प्रभुजी। ये गीत भी हम गाते ना, एउटा गीत पनि हामी गाउँछौँ नि, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। बोल यहोवा सुन्दा तेरा दास। हिन्दी गीत छ। जब प्रभु बोलता है तो थोड़ा हमको बल मिलता है। हामीलाई शक्ति मिल्छ। So this is the first step in the newness of life. र यो चाहिँ जीवनको नयाँपनको पहिलो खुड्किलो हो। दूसरा, दोस्रो कुरा, लूका 17, लुकाको 17, 15 और 16 15 16 आराधना। आराधना। तीसरा, तेस्रो प्रेरितों के काम, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 3 अध्याय 8 वचन। 8 पद। प्रभु के घर में संगति। प्रभुको घरको संगति। लंगड़ा जब चंगा हो गया, जब ती लंगर चंगे भए, खड़ा हो गया, उभिए, खुशी से उछलने लगा, खुसी उठ्न थाले, चलता हुआ दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। एकदम चल्दै खुसीले दौड्दै मन्दिरमा गए। यहाँ पर संगति का एक बहुत ही बड़ा मर्म हम सीख सकते हैं। यहाँ संगतिको ठुलो मर्म हामी सिक्न सक्छौँ। What is the meaning of fellowship? यो संगतिको अर्थ के हो? मैं ऐसा ह्यूमरसली बोलता हूँ। म एकदमै यो हाँसोको मजाक गरेर भन्छु। फेलोशिप का मतलब है all fellows in the same ship. अनि यो फेलोशिप भनेको सबैजना एक ठाउँमा बस्नु। नहीं, all fellows in the same ship. सभी fellows एक ही जहाज में। सबैजनाहरू चाहिँ सबै साथी एउटै जहाजमा। अब ये संगति का एक मर्म देखिए। अब संगतिको यो मर्म हेर्नु। प्रेरितों के काम, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 3 अध्याय 8 वचन। 8 पद। चंगा हो गया, मंदिर में चला गया। चंगाई पनि भयो, मन्दिर पनि गए। संगति कैसे कर रहा है? संगति कसरी गर्दैछ? 11 वचन। 11 पद। जब सब लोग बड़े हैरान थे, जब सबैजना एकदम छक्क परेका थिए, जब लोग सब खुशी मना रहे थे, जब सबै मान्छेले खुसी मनाइरहेका थिए, ये लंगड़ा व्यक्ति पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए। पढ़िए 11 वचन। यहाँ लेखा हेर्नुहोस्, अनि त्यो निको बारीको लङ्गडी मानिसले पत्रुस र यूहन्नालाई समात्दाखेरि हाँ। सबै मान्छेले एकदमै अचम्म मान्दै एक बाद साथ। में क्या हुआ? त्यसपछि के भयो? लोग नाराज हो गए, मान्छे रिसाए, वो लोग उसको सताने लगे। मान्छेलाई सताउन थाले, फरीसी सदूकी बड़े नाराज हो गए। र फरिसीहरूले एकदम रिसाउन थाले। वो दुख का समय, त्यो दुःखको समय, संकट का समय, सङ्कटको समय, बड़ा खतरनाक समय था। खतरनाक समय थियो। ये लंगड़ा कहाँ पर है? यो लङ्गडा कहाँ छ? 4 अध्याय 4 अध्याय 14 वचन। 14 पद। पढ़िए 4 का 14। 4 का 14। अनि त्यस निको पारिएको मानिसलाई उनीहरूसँगै उभिरहेको देखेर, अरे सुख के समय में उनके साथ खड़ा है सुखको समय पनि उनीहरूको साथमा छ, और दुख के समय में उनके साथ खड़ा है। दुःखको समय पनि उनीहरूसँग खडा इसी छ। को फेलोशिप बोलते हैं। यसैलाई चाहिँ सङ्गति भनिन्छ। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी मुसीबतें संकट आते रहेंगे। साना साना यस्ता दुःख कष्ट आइरहन्छ। दिस इज द न्यूनेस ऑफ लाइफ। यो चाहिँ जीवनको नयाँपन हो। Whether in good times or in bad times, I must continue in fellowship with my brother. सुखको समयमा छ, दुःखको समयमा म मेरो भाइसँग सङ्गतिमा रहिरहनुपर्छ। प्रेरितों के काम प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 9 अध्याय 11 वचन। 11
11 ये चौथा है प्रार्थना का जीवन। यो चौथो हो प्रार्थनाको जीवन। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 4 अध्याय 29 वचन। 29 पद। ये 5वां गुण लक्षण है नए जीवन की से चाल चलने के लिए प्रभु की गवाही देना। यो पाँचौं लक्षण हो प्रभुको गवाही दिनु। अब ये पहला पहिलो पाप मत करो। पाप नगर। दूसरा दोस्रो फॉरगिवन चाइल्ड के समान क्षमा प्राप्त करे बच्चे के समान जीवन की नई चाल चलते रहो। एकदम क्षमा पाएको बच्चा जस्तै प्रकारले जीवन बनाएमा लिनु। तीसरा तेस्रो कुरा अब मैं से अंत कर दूंगा। यसपछि म अन्त गर्नेछु। पहला यूहन्ना पहिलो यूहन्ना दूसरा अध्याय 2 अध्याय 13 और 14। 13 र 14। 1 John chapter 2 verses 13 and 14। पहिलो यूहन्नाको पत्री 2 अध्याय 13 र 14 पद। पढ़िए। हे बुबाहरू हो म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने तिमीहरूले उहाँलाई चिनेका छौ जो सुरुदेखि हुनुहुन्छ। हे जवानहरू हो म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। हे साना नानीहरू हो म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने तिमीहरूले पितालाई चिनेका छौ। अच्छा तीसरी बात तेस्रो कुरा यदि तुम कॉन्फिडेंटली बिना किसी शर्त के बिना किसी हिचक के उस प्रभु से मिलना चाहते हो यदि तपाईँ चाहिँ एकदमै साथसँग पनि बिना लाजको बिना एकदम हिचकिचाट बिना प्रभुसँग मिल्न चाहनुहुन्छ भने भेट्न चाहनुहुन्छ भने ओ यू मस्ट नो योर फादर तुम्हारे पिता को तुम जानो। तपाईले तपाईको पितालाई जान्नुपर्छ। प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में देखा। प्रभु यीशु कृष्ण हामीले उद्धारकर्ताको रूपमा हेर्यौं। प्रभु यीशु मसीह को हमने प्रभु माना। प्रभु यीशु कृष्ण हामीले प्रभु मान्यौं। राजा मान लिया। राजा मानौं। मित्र मान लिया। साथी मान्यौं। चरवाहा मान लिया। पठालो मान्यौं। अलग-अलग आशीषों को हमने पाया। विभिन्न आशीषहरू हामीले पायौं। लेकिन आगमन के लिए आगमनको लागि प्रभु यीशु मसीह को हम पिता के समान पहचानना है। प्रभु यीशु कृष्ण हामीले पिताको रूपमा चिन्नु पर्दछ। पिता के समान वह अपने बच्चों को इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। पिताको समान उहाँले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई एकत्रित गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। ध्यान से सुनिएगा छोटे बच्चों। ध्यान दिएर सुन्नु साना नानीहरू। ये आपके लिए है। यो तपाईको लागि हो। पिता आ रहा है। पिता आउँदै हुनुहुन्छ। पिता अपने बच्चों को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। पिता आफ्नो बच्चालाई एकत्रित गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 15 अध्याय और उसका 9 वचन। त्यसको 9 पद। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ जैसे मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैंने भी तुमसे पिता के समान प्रेम किया। जसरी मलाई पिताले प्रेम गर्नुभयो त्यसैले मैले तिमीलाई प्रेम गरेँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है एक पिता के प्रेम के समान है। प्रभु यीशुको प्रेम छ जो एउटा पिताको समान प्रेम छ। ओ प्रियो इसके ज्ञान में पहचान में हमको बढ़ते जाना है। हे प्रियहरू यसको ज्ञान र पहिचानमा हामी बढ्दै जानुपर्दछ। इसीलिए आखिरी जब वो तिब्रियास के झील के पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से मुलाकात किए। आखिरमा जब उहाँ चाहिँ तिब्रियासको झिलमा तालमा आफ्नो चेलासँग रहिरहनु भएको थियो क्या बोला मालूम? के भन्नुभयो थाहा छ? बच्चों नानीहरू देखिए यूहन्ना का 20 अध्याय यूहन्नाको 20 sorry, अध्याय 21 अध्याय 21 अध्याय and we will read verse 5. र 5 पद हामीले पढ्यौं। Then Jesus said unto them, children. त्यसपछि यसले तिनीहरूलाई भने नानीहरू हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बच्चों के समान संबोधित किया। प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ बच्चालाई जस्तो प्रकारले एक पिता के समान एउटा पिताको समान वो कह रहा है मलाई भनिरहेको छ, तुम मेरे बच्चे हो। तिमी मेरा छोराछोरी हो। मैं जा रहा हूँ। म जाँदैछु। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए तिम्रो लागि ठाउँ तयार गर्न मैं फिर से तुमको लेने के लिए आऊंगा। फेरि तिमीलाई लिनको लागि आउँदैछु। प्रिय जवान बच्चों, प्रिय जवान छोटे बच्चों, नानीहरू हम हमारे स्वर्गीय पिता के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हामीले हाम्रो स्वर्गीय पिताको आगमनलाई पर्खिरहेका छौँ। किसके लिए आ रहे हैं वो? कसको लागि आउँदै हुनुहुन्छ? 2-3 वचन ध्यान से पढ़िएगा। 2-3 वचन ध्यान गरेर पढ्नुहोस्। मलाकी की किताब मलाकीको किताब 30 अध्याय 3 अध्याय 17 वचन। 17 पद। The book of Malachi chapter 3 and verse 17. मलाकी 3 को 17। They shall be mine, saith the Lord of hosts. In that day when I make up my jewels, I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. अनि जुन दिनमा म उनीहरूलाई आफ्नो निज जन तुल्याउनेछु त्यस दिन उनीहरू मेरा हुनेछन्। सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ अनि जसरी मानिसले आफ्नो सेवा गर्ने आफ्नो छोराहरूलाई बिठाउँछ त्यसैले म उनीहरूलाई बिठाउनेछु। मैं अपने मोतियों को जूझ को इकट्ठा करने के लिए आ रहा हूँ। र म मेरो मोतीहरूलाई गहनाको रूपमा चाहिँ एकट्ठा गर्नको लागि हे आउँछु। प्रभु कौन है ये मोतियां? हे प्रभु यो मोतीहरू को हुन्? ये मोतियां वो है जो पुत्र के समान मेरी सेवा कर रहे हैं। यो मोतीहरू तिनीहरू जसले पुत्रको समान मेरो सेवा गरिरहेका छन्। वो कितना बड़ा ये सच्चाई है ये। कति ठुलो सच्चाइ हो यो। The Lord Jesus Christ is coming like a father to gather his jewels. प्रभु यीशु ख्रीष्ट पिताको सम्मानमा आफ्नो त्यो मोतीहरूलाई गहनाहरूलाई जम्मा गर्नको लागि आउँछ। मोती मतलब बड़े बहुमूल्य है वो। मोतीको मतलब चाहिँ एकदम बहुमूल्य छ। क्या करेगा मोतियों को इकट्ठा करके? मोतीलाई एक गरेर के गर्नुहुनेछ? जकरिया की किताब जकरियाको किताब 9 अध्याय 9 अध्याय 16 वचन। 16 पद। And the Lord their God shall save them in the days of flock of his people. They shall be as the stones of a crown lifted up as an ensign upon his land. अनि त्यस दिन
परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो कर्जरूपी बगानहरूले चाहिँ बचाउनुहुनेछ, किनकि तिनीहरू मुकुटका मणिहरूले जस्तै उहाँको देशमा झण्डा जस्तै उचालिने। उन मणियों को इकट्ठा करेगा, त्यो मणिलाई एक बनाएर, उन बहुमूल्य पत्थरों को इकट्ठा करेगा, बहुमूल्य पत्थरलाई एक गरेर, उन ज्वेल्स को इकट्ठा करेगा त्यो चाहिँ गहनालाई एक कट्टा गरेर और अपने मुकुट में उसको सजाएगा। आफ्नो मुकुटलाई उहाँले सजाउनुहुनेछ। तो दूसरे शब्दों में दोस्रो कुरा भाषामा भन्दा कौन है ये ज्वेल्स? यो चाहिँ एकदमै यो गहनाहरू जो Lord Jesus Christ is coming to gather them and make them as stones in his crown, and he will be glorified in the midst of his people. जसले पुत्रको समानमा सेवकाई गरिरहनु भएको छ, उहाँले एकदमै गहनाको रूपमा उहाँलाई यसरी जम्मा गर्नुहुनेछ र अनि आफ्नो मुकुटमा चाहिँ उहाँले सजाउनुहुन्छ। अब एक छोटा सा प्रश्न आता है, यो त सानो प्रश्न आउँछ, what is the difference between serving like a servant and serving like a son? अब ये भी प्रश्न आता है, एउटा प्रश्न आउँछ, छोराको रूपमा सेवा गर्नु र दासको रूपमा सेवा गर्नु के फरक छ? दोनों में फर्क है। दुईटैमा फरक छ। सेवक के समान भी सेवा कर सकते हैं एकदमै सेवकको रूपमा पनि सेवा गर्न सकिन्छ, और पुत्र के समान भी सेवा कर सकते हैं। पुत्रको रूपमा पनि सेवा गर्न सकिन्छ। अब पढ़िए इस वचन को, अब यो वचन हामी पढ्छौँ। भजन संहिता भजनको किताब 123 123 और उसका दूसरा वचन यसको 2 पद, Psalm 123 and verse 2। भजन 123 को 2 पद, हेर्नु जसरी दासहरूका आँखाहरूले आफ्ना मालिकको हाततिर र जसरी दासका आँखाहरूले आफ्नो मालिकको हाततिर हेरिरहेका हुन्छन्। दास की आंखें बस वही रहती है, दासको आँखा त्यही रहन्छ, वो मालिक का हात देखता रहता है। मालिकको हात हेरिरहन्छ। कुछ देगा क्या? के दिनुहुन्छ कि क्या देगा आज? के दिनुहुनेछ आज? कल उसने 2 रुपया दिया, हिजो मलाई 2 रुपैयाँ दियो, आज क्या देगा? आज के दिनुहुनेछ? दास की आंखें सेवा को कर रहा है, लेकिन दास की आंखें केवल मालिक के हाथों के ऊपर है। क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा? त्यसरी दासको सेवकले काम गरिरहेको हुन्छ, तर उसको आँखा चाहिँ त्यो मालिकको हाततिर आउँछ, उसले मलाई के दिन्छ, के दिन्छ यो प्रकारले। बेटा है छोरा हो, लेकिन फिर भी जो स्पिरिट है वो दास का है। छोरा तर जसको चाहिँ एकदम आत्मा छ दासको, बड़ा बेटा, ठुलो छोरा, वो घर का बड़ा बेटा है। वो घरको ठुलो दास गाई हो। क्या बोलता मालूम? उसले के भन्छ थाहा छ? अरे बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। अरे भागको भाग हो दिँदैन। अरे तो बेटा है भैया, अनि तिमी त छोरा हो, ये सारा घर तेरा है, सबै घर तिम्रो हो, ये सारी संपत्ति तेरी है। सबै सम्बन्धी पनि तिम्रै हो। एक दास के समान बकरी का बच्चा मांग रहा तू। एउटा दासको कस्तो प्रकारले एउटा बाख्राको पाटो मागिरहेको छौ। So today the Lord is teaching us, Jesus Christ is like our Father. He is coming back very soon. He wants to gather his jewels. His jewels are his children, those who are serving him like sons. परमेश्वर शासनले यो सिकाइरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ आफ्नो यो बहुमूल्य गहनाहरूलाई लिनको लागि आउनु भएको छ र त्यो गहना उहाँले सेवा गर्ने छोराहरू हुन्। अब हम पूछना चाहते हैं, अब म सोध्न चाहन्छु, what is the meaning of serving like a son? अब चाहिँ यो सेवाको छोराको रूपमा सेवा गर्नुको अर्थ के हो? बस यहाँ के विचार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार ये वचन मुझको भी चैलेंज करता है। र यो एकदम ध्यानसँग सुन्नुस्, कतिचोटि यो वचनले मलाई पनि च्यालेन्ज गर्छ, चुनौती दिन्छ। इतने दुखद अवस्था में हम लोग आ गए हैं, यति दुःख अवस्थामा हामी आयौँ, सेवा करने के लिए जब बाहर निकलते हैं र सेवा गर्नको लागि हामी बाहिर निस्किन्छौँ, हम पूछते हैं हामी सोध्छौँ मंडली कितनी बड़ी है, मण्डली कति ठुलो छ, कितने लोग आते हैं, कतिजना आउँछन्, कितना गिफ्ट देंगे, कति गिफ्ट दिनेछन्, कितने कमरे में। कति कुरा छन्। What a tragedy this is. कस्तो दुःखको कुरा यो, What a tragedy this is. कस्तो दुःखको कुरा। Young boys and young girls, जवान छोरा जवान छोरीहरू, the Lord is coming as a father to collect his jewels. परमेश्वर ख्रीष्ट पिता समान आफ्नो यो गहनाहरूलाई जम्मा गर्न कोही आउनुहुन्छ। Who are those jewels? यी गहनाहरू को हुन्? Those who are serving him like a son. तिनीहरू जसले छोराको रूपमा उहाँको सेवा एक गर्छन्। बार सलोमी आई, एकचोटि सलोमी आउँछ। सलोमी के 2 बच्चे हैं, सलोमीका दुईटा छोरा छन्, एक याकूब और दूसरा यूहन्ना। एउटा याकुब र यूहन्ना। हम प्रभु से पूछती है, अनि प्रभुसँग सोध्छन्, प्रभु जी प्रभुजी, आप तो बहुत बड़े हैं, तपाईँ त महान आपके हुनुहुन्छ, पास बड़ा अधिकार भी है, तपाईसँग एकदम अधिकार पनि छ, मेरे बच्चों को महिमा दीजिए, मेरो बच्चालाई महिमा दिनुहोस्, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। एउटा दाहिने तर्फतिर र एउटा लेफ्टतिर बस्न दिनुहोस्। प्रभु यीशु मसीह ने गलत नहीं बोला, प्रभु यीशुले गल्ती बोल्नु भएन। तेरी इच्छा है कि वो महिमा में मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बैठे, उसने गलत नहीं बोला, त्यो तिम्रो इच्छा थियो कि मेरो महिमामा दाहिने लेफ्टतिर त्यो तिम्रो गल्ती होइन। लेकिन उसने एक प्रश्न पूछा। तर उहाँले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो। आइए उस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। अगला चाहिँ ध्यानसँग सोध्नुहोस्। मत्ती सुसमाचार मत्तीको सुसमाचार उसका 20 अध्याय, 20 अध्याय, Matthew's Gospel in chapter 20 मत्तीको सुसमाचार 20 अध्याय और उसकी आयत 21 यसको चाहिँ 21 पद पढ़िए। म पढ्दैछु। अनि उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? तिनीले उहाँलाई भने, मेरा यी 2 छोराहरूलाई तपाईँको राज्यमा एकजनालाई तपाईँको दाहिने हातपट्टि र अर्कोलाई देब्रे हातपट्टि बस्न दिनुहोस्। प्रभु ने इसको गलत नहीं बोला, प्रभुले
उहाँले चाहिँ गल्ती भयो ठीक है, वो मिलेगा, ठिक है उसलाई पाउँछ लेकिन उसका शर्त क्या है? र उहाँको शर्त के थियो 22%। 22%। तर यसुले जवाब दिएर भन्नुभयो तिमीहरू के माग्दछौ सो जान्दैनौ जुन कचौरा म पिउनेछु के तिमीहरू त्यो कचौरा पिउन सक्छौ अनि जुन बप्तिस्माले मेरो बप्तिस्मा हुन्छ के तिमी त्यो बप्तिस्मा लिन सक्छौ? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वरले भनिरहनु भएको जरूर मिलेगा महिमा, अवश्य मिल्नेछ, लेकिन जो कटोरे से मैं पी रहा हूँ, तर जुन कचौराबाट मैले पिइरहेको छु क्या तुम उसको पी सकते हो? तिमी त्यसलाई पिउन सक्छौ? मेरे मन में प्रश्न है, मेरो मनमा प्रश्न छ, हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर कौन सा वो कटोरा है? त्यो कचौरा के हो? किसने तुझको वो कटोरा दिया? कसले तपाईँले त्यो कचौरा दिनुभयो? यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय 18 अध्याय और उसका 11 वचन, त्यसको 11 पद, John's Gospel chapter 18 and verse 11। 18 को 11 यूहन्ना। तब यीशुले पत्रुसलाई भन्नुभयो आफ्नो तरबार म्यानभित्र हाल कि मेरा पिताले मलाई दिनुभएको यो कचौरा म पिउँ। मेरे पिता ने मुझको ये कटोरा दिया है। मेरो पिताले मलाई यो कचौरा दिनुभयो। This is my father's cup। यो चाहिँ मेरो पिताको कप हो। ये कटोरा मैं पीने के लिए तैयार हूँ। यो कचौरा म पिउन लागि तयार छु। वो कटोरे में कितना दुख है, यो कचौरामा कति दुःख छ, कितना श्राप है, कति श्राप छ, कितना कड़वा है, कति तितो छ, कितनी निंदा है, कति निन्दा छ, कितना क्या, सब कुछ उसको मालूम था। यसमा के छ सब उहाँलाई थाहा थियो। This is my father's cup। यो मेरो पिताको कप हो। प्रिय, जो पिता के कटोरे में से पी सकते हैं, ऐसे सेवा करते हुए ऐसे लोगों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। जो चाहिँ पिताको त्यो कचौराबाट पिउन सक्छ त्यस्ता सेवा गर्दाखेरि त्यस्ता सेवा लिनको लागि म आउँदै हुन्छ। एक क्लासिक उदाहरण देखें, फिर ये कटोरे की बात आती है तो उसका डॉक्ट्रिन हम नए नियम पुराने नियम में ही सीखेंगे। र फेरि यो कचौराको कुरा आउँछ, यसको पनि जुन चाहिँ यो शिक्षा शास्त्र पुरानो नियमबाटै पाउँछ। यूसुफ फिर मिस्र में चला गया यीशु भित्रमा गए और वहां का बड़ा अधिकारी हो गया है, त्यहाँको ठुलो अधिकारी भए, वहां का गवर्नर है वो। उनी चाहिँ एकदम त्यहाँको शासक बने। 22 सालों के बाद 22 वर्षपछि 17 साल में चला गया, 17 वर्षमा उनी त्यहाँ पुगे। 13 साल वो गुलाम के समान रहा, 13 वर्ष एकदम दास रूपमा रहे। 30 साल की उम्र में फिरौन के सामने खड़ा है, 30 वर्षको उमेरमा फिरौनको अगाडि उभिए। 13 साल बीत गए, 13 वर्ष बितिसक्यो। 7 साल प्लेंटी मतलब बहुतायत से फसला, वो 7 साल भी बीत गए। 7 साल चाहिँ एकदम प्रशस्त फसलको समय त्यो पनि बितेर गयो। 13 और 7 20 साल हो गए 13 साल 20 भयो और उसके बाद अच्छे बुरे साल 2 और बीत गए, र त्यसपछि खराबी पनि अझ 2 साल बित्यो। 22 साल हो गए। एकदम 22 वर्ष भयो। 22 सालों के बाद 22 वर्षपछि यूसुफ के भाई लोग आए उसके पास। युसुफको भाइहरू चाहिँ अथवा दाजुभाइहरू उनको साथमा आए। यूसुफ पहचान दिया, युसुफले चिने उनीहरूलाई, उनको धान दिया, भेज दिया। उनलाई चाहिँ एकदमै त्यो धान दिए अथवा त्यो खानेकुरा दिए। और दूसरी बार उसने बोला, फेरि दोस्रोचोटि बोले, और जब तुम आओगे तो अपने छोटे भाई को भी लेकर आना। दोस्रोचोटि जब तिमीहरू आउँछौ सानो भाइलाई पनि लिएर आऊ। ठीक है, छोटे भाई को भी लेकर आए, ठिकै छ, सानो भाइलाई पनि लिएर आऊ। साथ मिलकर खाना खाए, सबै मिलेर खाना खाए, खूब आनंद मनाया। आनन्द पनि मनाए। चुपचाप यूसुफ ने अपने नौकर के पास गया, चुपचाप उसको आफ्नो नोकरको साथ गएर, देखो भैया ये व्यक्ति जो है होइन बाबु त्यो चाहिँ जो पनि एउटा व्यक्ति छ इसके झोली में यसको थैलोमा मेरा कप डाल देना। मेरो त्यो कप हाल्दियो। अब नौकर को भी नहीं मालूम ये क्या है। नोकरलाई पनि थाहा छैन। इसी को बुलाहट बोलते हैं, यसैलाई चाहिँ बोलाहट भनिन्छ, इसी को कॉल बोलते हैं। यसैलाई चाहिँ कल भनिन्छ। कोई समझा नहीं सकता। कसैले पनि यसलाई बुझाउन सक्दैन। कितना ज्यादा संघर्ष भी चलता हमारे बीच में। यो हाम्रो बिचमा कस्तो तो दास को नहीं मालूम था दासलाई थाहा थिएन और उसने वो कटोरा डाल दिया। कचौरा हाल्दियो। थोड़ी देर जाने के बाद केही समय गएपछि यूसुफ फिर से बुलाया, यसुले फेरि बोलायो। और तुमने ये क्यों किया? तिमीले के गर्यौ? क्या किया साहब? के गर्यौ? अरे तुमने मेरे घर से मेरा कटोरा, मेरा कप चुरा लिए। तिमीले मेरो घरबाट मेरो कचौरा चोर्यौ। वो रो रहे हैं, रुँदैछ। ये काम कैसे कर सकते? तिमीले कसरी गर्न सक्छौ? एक एक के बोरी को खोला, ए हरेकको त्यो बोरा खोलियो, वो बिन्यामीन के बोरी में मिला। अनि त्यो बिन्यामीनको बोरामा मिल्यो। यहूदा क्या बोलता मालूम? यहुदाले के भन्छ थाहा छ? उसको जाने दो, उसले जान दियो। मैं जिंदगी भर तेरे गुलामी करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। म जिन्दगीभर तपाईँको एकदम दास भएर सेवा गर्छु। इस संदर्भ को ध्यान देते हुए अब ये वचन पढ़ेंगे। र यसलाई एकदम ध्यान दिएर हामी यो वचन पढ्छौँ। द बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्तिको किताब चैप्टर 44, 44 अध्याय, उत्पत्ति की किताब और उसका 44 अध्याय उत्पत्तिको 44 अध्याय और उसकी आयत है 17 पद। 44 17। तब उनले भने मबाट यस्तो काम अच्छा 16 वचन उन्होंने क्या बोला? 16 उनले के भने म पढ्दैछु। अनि यहुदाले भने मेरा प्रभुलाई हामी के भनौँ, हामी के बोलौँ अथवा हामी आफूलाई कसरी निर्दोष ठहर्याउँ? परमेश्वरले तपाईँका दासहरूको अधर्म भेटाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामी मेरा प्रभुका दासहरू हौँ र हामीले र त्यो पनि जससँग यो कचौरा भेटाइयो। तब उनले भने मबाट यस्तो काम कदापि नहोस्। जुन मैं भी दास बन जाऊंगा, म पनि दास हुन्छु। जिसके पास कटोरा मिला वो भी तेरा दास बन जाएगा। प्राकृतिक कचौरा भेटिन्छ त्यो पनि तिम्रो दास हुनेछ। यूसुफ क्या बोलता है? युसुफले के भन्छन्?
मबाट यस्तो काम कदापि नहोस्, जुन मान्छेको हातमा त्यो कचौरा भेटाइयो त्यो नै मेरो दास हुनेछ, तर तिमीहरू चाहिँ शान्तिसित माथि आफ्ना बुबा कहाँ जाओ। What a truth is this? कस्तो सत्य हो यो। जिसके हाथ में मैंने कटोरा दिया वही मेरा दास है। जसको हातमा मैले त्यो कचौरा दिएँ त्यही मेरो दास हो। उसके हाथ में कटोरा देने से पहले उसको हातमा कचौरा दिनुभन्दा पहिला chapter 43 43 अध्याय verse 29 29 पद, अनि उनले आफ्ना आँखाहरू उठाएर आफ्नो भाइ आफ्नी आमाको छोरा बिन्यामिनलाई देखे र भने, यही नै तिमीहरूको कान्छा भाइ हो जसको विषयमा तिमीहरूले मलाई भनेका थियौ। अनि उनले भने, हे मेरो छोरा, परमेश्वरले तिमीप्रति अनुग्रही हुन्। मेरा छोरा, मेरो छोरा, you are my son। तिमी मेरो छोरा हो। उसको पुत्र, असल में उसका भाई है वो, वास्तवमा उसको भाइ हो, लेकिन उसको पुत्र के समान दत्तक लिया र उनले चाहिँ आफ्नो एकदम पुत्र छोरा समानले प्यार गर्दछ और उसके हाथ में उसने कटोरा दिया। र उनको हातमा उनले आफ्नो कचौरा दिन्छ। Any young man, ए कुनै जवान छोरा हो, are you willing to serve Lord Jesus Christ like a son? के तपाईले परमेश्वरको सेवा छोराको रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ? क्या प्रभु यीशु मसीह के समान उस कटोरे को पीने के लिए तैयार के है? परमेश्वर ख्रीष्ट जस्तै गरेर त्यो कचौरालाई पिउनको लागि तयार हुनुहुन्छ? ये प्रचार करने की बात नहीं है, एकदमै यो चाहिँ प्रचार गर्नेको ये दूसरी सेवा की बात नहीं है। दोस्रो सेवाको कुरा पनि होइन। पुत्र के समान सेवा करने का मतलब है पुत्रको समान सेवा गर्नुको मतलब हो, यदि आप उस कटोरे में से पी सकते हैं, यदि तपाईले त्यो कचौराबाट पिउन सक्नुहुन्छ भने, क्रूस उठाने के लिए, क्रूस उठाउनको लागि, निंदा सहने के लिए, निन्दा सहनको लागि, अपमान सहने के लिए, अपमान सहनको लागि, अन्याय सहने के लिए, अन्याय सहनको लागि, गरीबी सहने के लिए, गरिबी सहनको लागि, सब कुछ प्रभु के लिए निछावर करने के लिए, सबै कुरा गर्नुको लागि चाहिँ छोड्नको लागि। यूसुफ बोलता है, जिसके हाथ में मेरा कटोरा है वही मेरा सेवा करे। यसोले भन्छन्, जसको हातमा त्यो मेरो कचौरा छ उसले नै मेरो सेवा गर्नेछ। सेवा करने वाले पुत्रों को प्रभु यीशु मसीह पिता के समान, ज्वेल्स जैसे अनमोल मोतियों के समान, डायमंड्स के समान, रूबीज के समान इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। सेवा गर्ने छोराहरूको लागि परमेश्वर चाहिँ डायमन्डको, हिराको रूपमा, मोतीको रूपमा, गहनाको रूपमा एकत्रित गर्नको लागि आउनुहुन्छ। जो कटोरा मैंने पिया है, जुन कचौरा मैले पिएँ, क्या तुम पी सकते हो? के तिमीले पिउन सक्छौ? प्रभु यीशु, परमेश्वर, ये कटोरा आपको किसने दिया? परमेश्वर तपाईँले यो कचौरा कसले दियो? मेरे पिता ने दिया। मेरो पिताले दिनुभयो। जो पिता के कटोरे में से पी सकता है जसले त्यो पिताको कचौराबाट पिउन सक्छ, वही उसके उद्देश्य को पूरा करेगा, उसैले नै उहाँको उद्देश्यलाई पुरा गर्छ, वही उसकी असली सेवा करेगा। उसैले उहाँको वास्तविक सेवा गर्छ। कितना सुंदर उदाहरण पुराने नियम में हमने देखा। कति सुन्दर उदाहरण हामी पुरानो नियममा हेर्यौँ। यूसुफ बोलता है, यीशुले भन्छन्, प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर चित्र है वो, परमेश्वरको एक सुन्दर चित्र आउनुहुन्छ, जिसके हाथ में मेरा कटोरा है वही मेरी सेवा करेगा। जसको हातमा मेरो कचौरा छ उसैले मेरो सेवा गर्नेछ। कटोरा देने से पहले कचौरा दिनुभन्दा पहिला उसको अपने पुत्र के समान अंगीकार किया। उनले चाहिँ आफ्नो पुत्रको रूपमा स्वीकार गरे। May God be gracious unto you, my son. हे मेरो छोरा, परमेश्वर तिमीप्रति अनुग्रही हुन्। Any young man, एक कुनै जवान, कोई सभी जवान, एक जुनसुकै जवान किन नहोस्, सब कुछ निछावर करके सबै कुरा छोडेर एक पुत्र के समान एउटा पुत्रको उस समान कटोरे को हाथ में लेकर त्यो कचौरालाई हातमा लिएर दुख उठाने के लिए, दुःख उठाउनको लागि, क्रूस उठाने के लिए, क्रूस उठाउनको लागि, घर छोड़ने के लिए, घर छोड्नको लागि, धन दौलत छोड़ने के लिए धन दौलत छोड्नको लागि, और अपने सारे पुराने रिश्तों को छोड़ने के लिए अब सबै पुरानो यो चाहिँ सम्बन्ध छोड्नको लागि, प्रभु के पीछे चलते हुए, प्रभुको पछि चल्दै, अन्याय और निंदा और दुख सहते हुए अन्याय, निन्द्रा, दुःख सहँदै लोगों को जीवन बांटने के लिए आशीष चाहते हैं। जो जीवन मानिसहरूलाई चाहिँ जीवन बाँड्नको लागि आशिष चाहनुहुन्छ, आज आप अपने हृदय को प्रभु के लिए समर्पित कर सकते हैं। आज तपाईँले आफ्नो हृदय परमेश्वरलाई समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ। लॉर्ड जीसस, प्रभु येशू, I am willing to serve you like a son, not like a servant. म तपाईँको सेवा पुत्रको समान गर्न चाहन्छु, दासको रूपमा होइन। कई दास हैं, कति दास छन्, बड़े बड़े प्रचारक हैं, ठुल्ठुला प्रचारक छन्, कई दास हैं, कति दास छन्, वो बहुत सारे काम करते हैं, धेरै काम गर्छन्, लेकिन पुत्र के समान सेवा वही करता है जो पिता के कटोरे में से पी सकता है। तर पुत्रको समान सेवा त्यसले गर्छन्, उनीहरूले गर्छन् जसले पिताको त्यो कचौरा लिन्छन्। छोटे बच्चों, सानो नानीहरू प्रभु यीशु आ रहे हैं, परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ। यदि तुम कॉन्फिडेंटली मिलना चाहते हो, यदि तपाईँ साहससँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने एक पुत्र के समान उसकी सेवा करते जाओ। पुत्रको समानमा उहाँको सेवा गर्नुहोस्। प्रभु दया करें, प्रभुले हामीले दया हम गर्नुहोस्। सब अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चले। हामी सबै आफ्नो क्रुस उठाएर उहाँको पछि चलाउँ। फर्स्ट, पहिलो, डू नॉट सिन। पाप नगर्नु। दूसरा, दोस्रो, लिव इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ। आत्माको नयाँ मनमा जिउनु। तीसरा,